हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, आपको पता है मैं तो बहुत बात करता हूँ उसके बारे में। मैंने मेरी लाइफ पूरी मैंने सब कुछ उसी से मैनिफेस्ट किया है, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बहुत सारी जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की, आपने देखा होगा, मैंने हर जगह शेयर भी किया है। जब मैंने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, मैंने अट्रैक्ट की वो सारी चीज़ें, तो मुझे उस दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा, आई एम श्योर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भी कई बार लगा होगा, ऐसा महसूस हुआ होगा। मतलब कुछ चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें, एक चाय, एक कॉफ़ी, एक गुलाब जामुन मेरी तरह, ठीक है, एक छोटी छोटी चीज़ें हम जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू बिगर थिंग्स, मैनिफेस्टिंग बिगर थिंग्स, चॉकलेट, ठीक है, जब बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करने के बारे में बताती है, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, या फिर एक छोटा सा हाइक अट्रैक्ट कर लिया लेकिन एक 100% हाइक अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या 200 300 400 500% हाइक अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या एक कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या बहुत बड़ी बीमारी है, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो इसका प्राइम एक कारण होता है कि हम कुछ चीजें हैं जो हम अपने अंदर बिठाए रखते हैं, चाहे वो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, चाहे वो ग्रज के फॉर्म में हो, चाहे वो एंगर के फॉर्म में हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन स्लो होती है। तो जब मैंने इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मैंने इसको समझना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है मेंटल हीलिंग। अब मेंटल हीलिंग के लिए या जो पास्ट की हीलिंग के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं उसे, जो आप ये भी कह सकते हैं, आप जैसे रोमा आपने लिखा कि जो हमारे पुराने बिलीफ्स हैं उसकी वजह से हम हील नहीं हो पाते, उन थॉट्स की वजह से हम रह जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हमें पता है कि हम अटके हुए हैं और वो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें आगे उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, तब हमें बार बार ये समझना होता है कि यार कुछ तो है, जो स्पीड ब्रेकर कहाँ है, वो ये स्पीड ब्रेकर कहाँ है। तो बहुत सारे लोग, मैं तो खैर एवरीडे बेसिस पर हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, तो मेरे को लोग बोलते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ना भगवान बहुत ज़्यादा परीक्षा ले लेता है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा क्रैक किया कि मेंटल हीलिंग की ज़रूरत होती है हम सबको। और जब हम मेंटल हीलिंग के बारे में बात करते हैं कि मेंटल हीलिंग क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और कैसे की जाती है, तब मुझे बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने लगे। पहला जो सॉल्यूशन मैं काफ़ी टाइम से, आई थिंक इट्स बीन ऑलमोस्ट सेम टाइम, मैं 12-13 साल से जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस मैं करता हूँ। हम एक मॉर्निंग में एक प्रोग्राम भी रन करते हैं, 21 मैनिफेस्टेशन मास्टर, आप में से बहुत से लोग उसके पार्ट होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप अपनी मेंटल हीलिंग कर सकते हो, दैट्स रियली हेल्प यू। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें पिकअप कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जिसका नाम है हो'ओपोनोपोनो, ठीक है। ये एक हवाइन टेक्निक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैंने कई जगह देखा, कई जगह समझा इसको, और तो मैंने मेरे को ये समझ में आया कि बहुत जगह ना थोड़ी अलग अलग इंफॉर्मेशन है, और वो बिट इन पीसीज में है, बहुत छोटी चीज़ों में, ठीक है, वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो क्यों ना हम इसको एक कलेक्टिव एक कोर्स हम प्लान करें, कुछ ऐसा प्लान करें जिसकी वजह से हम सब लोग कुछ ना कुछ हम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट बन सके कि कभी भी मुझे हीलिंग की जरूरत हो तो मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आज वही सब चीजें होने वाली हैं। आज हम पूरा डिटेल में, फुल इन डिटेल, नथिंग विल बी लेफ्ट, ओके, हो'ओपोनोपोनो के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, दैट इज वन। सेकेंड, हम बात करेंगे हो'ओपोनोपोनो से रिलेटेड जो मेडिटेशन की जरूरत होती है, वो हम बात करेंगे लाइफ के हर एरिया में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो मैं सारे एग्जांपल्स लूंगा, सारे पॉसिबल सिनेरियोज लूंगा, क्योंकि लोगों को ना ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि चलो आपने इसका एग्जांपल दिया, लेकिन इसके बारे में क्या होगा, लाइफ के बारे में आपने बता दिया, पैसे के बारे में क्या होगा, रिलेशनशिप के बारे में क्या होगा, हेल्थ के बारे में क्या होगा, क्या इससे सारी चीजें की जा सकती हैं, क्या ये मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा, स्पीड अप कैसे करेगा, हेल्थ को कैसे ठीक करेगा, पैसे कैसे कमाने देगा, लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे करने में हेल्प करेगा, पुरानी चीजें कैसे ठीक करेगा, वो सारे विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपके लिए एग्जैक्टली कोई भी रेफरेंस इधर उधर ना हो। वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये पूरा वीडियो आपके लिए बन जाना चाहिए, जिससे आपको इस चीज के बारे में, हो'ओपोनोपोनो के बारे में पूरा डिटेल मिल सके। और ये एक साथ डेफिनेटली हम लाइफ के हर एरिया को एक साथ पकड़ के भी इसको केटर कर सकते हैं, एक साथ हील कर सकते हैं, जिसमें आपको, आई एम श्योर अबाउट इट, आपको बहुत कुछ मजा आने वाला है। तो इसीलिए मैं सबको बोलूंगा फटाफट से, अगर आप में से कोई बाहर है इट इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप में से कोई भी घर पर है तो प्लीज पिक अप अ पेपर एंड अ पेन। एक पेन और एक पेपर आप जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जाएगा, सो दैट यू कैन मेक अ
ठीक है, आप ना एक उसको आप उसका रेफरेंस ले सको ताकि आपके नोट्स पर बन सके, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल रेफरेंस के लिए पेपर पेन आप जरूर लेकर बैठे ताकि आप वो नोट्स बना सके। पानी वानी रखना है तो पानी वानी रख लो ताकि आपको, क्योंकि देखो कोर्स है ये एक छोटा वीडियो नहीं है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, हो सकता है ये 1 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा या 2 घंटा चलेगा। अब सोचो यार, अब होपोनोपोनो ऊपर मैंने कितनी, आई डोंट नो, मतलब मैं पिछले 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो कब से लग गया। तो आई एम श्योर अबाउट इट, आज का जो ये सेशन है ये सभी के लिए एक बेहद वैल्यूएबल सेशन होगा, और आई एम श्योर अबाउट इट, आप सब लोग इसकी जो लर्निंग है, लेसन है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर उससे मैजिक होगा तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट आकर बताना है, कमेंट करके बताना है, तो ताकि इस वीडियो का रीच बहुत ज्यादा बढ़े, ताकि ये वीडियो बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोगों की लाइफ बदल पाए। अब ये समझने की जरूरत है कि अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैं ही क्यों बता रहा हूं आपको, आप किसी से भी सुन सकते हो, और मतलब मैंने ये चूज क्यों किया कि यार चलो यार इस टॉपिक के बारे में ना बात करते हैं। मैं इस बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि 12-13 साल से मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूं, और आई बीन टीचिंग लॉट ऑफ पीपल। पता नहीं कितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग की होगी, वर्कशॉप्स की होगी, 1-on-1 सेशंस की होंगे, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसी, पता नहीं क्या क्या किया होगा। मुझे ऐसा बहुत बार ऐसा महसूस होता था कि ये मेरे माइंड में हमेशा से था। ठीक है, वो चीजें ना कई बार मेरे को ना तंग करती थी। फिर देन ड्यूरिंग कोरोना आई लॉस्ट माई मदर, और मेरे को उससे रिलेटेड भी ना मेरे माइंड में ना काफी चीजें रहने लगी कि यार यू नो, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। आपने भी ये महसूस किया होगा, यार कुछ और कर लेते, यार कुछ बेहतर कर लेते, क्यों नहीं किया यार बेहतर, कुछ और एफर्ट कर लेते, कुछ और कोशिश कर लेते। और ये जो गिल्ट है, ये जो अलग सी फीलिंग है ना, ये हमें ना बार बार आपके अंदर तक ना घेरे रखती है। हम कहीं एग्जाम में कोई फेल हो जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि काश मैंने और ज्यादा प्रिपरेशन की होती। अब ये जो काश वाली है ना, जो कि पास्ट में जाकर हम कर रहे हैं बार बार, और ये आई एम टेलिंग यू, आप सब लोग ना, मतलब आई एम श्योर अबाउट इट, अभी अगर आपके पास पेपर एंड पेन है तो आपने 2-4 ऐसी फीलिंग लिखिए, ब्रॉड लाइन, 1-2 वर्ड वाली, आप फटाफट से लिखिए, और आप सोचिए कि ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसने यार जो छूट ही नहीं रही है, तो आप उसको फटाफट से लिखें कि क्या है ऐसा। तो मेरे को ना ये 2-3 चीजें मेरे माइंड में हमेशा से रही, और जब मैंने इस पर कॉन्शियसली काम करना शुरू किया, मेरे को यार लगा कि यार नहीं यार, मतलब आई थिंक आई शुड, मेरे को इससे बाहर निकलना चाहिए। और हमारे और ये ज्यादातर ना देखो पैसे वैसे से रिलेटेड नहीं होती, ये ज्यादातर जो मैंने लाइफ में अपना एक्सपीरियंस किया है, ये ज्यादातर हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है, ये ज्यादातर हमारे फैमिली से रिलेटेड होती है कि यार काश ना ये सारी चीजें ना होती और चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तो मुझे ना, सच बता रहा हूं मैं आपको, आई एम टेलिंग यू कि ना मेरी लाइफ में थोड़ी ना लाइट होने लगी। आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लाइट, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी काम। मेरा जो मेरी जर्नी थी ना, मुझे लगा वो और ज्यादा स्मूथ हो गई जैसे ही वो चीजें बाहर निकलने लगी। और मैंने ये भी महसूस किया कि बाय डिफॉल्ट मेरी जो ग्रोथ थी वो लाइफ के बाकी सब एरियाज में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और ये होता है विद फियर ऑफ लूजिंग समवन भी होता है, रिलेशनशिप होता है, ये पैसा होता है, फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस होता है, बहुत सारी चीजों से ये सारी चीजें हमें घेरे रखती हैं। लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे आप इमोशनली बर्डन महसूस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करने आए हो, या कुछ नया सीखने आए हो, अपने पैसों को जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो वीक है उसको इंप्रूव करने आए हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब चीजें आपको आज के इस पूरे कोर्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। हाँ, ये डेफिनेटली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत इमोशनल महसूस करेंगे, ठीक है, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा बह देंगे, हो सकता है थोड़ा सा रो भी दें। लेकिन ना, मैं एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप रिलीज करने को तैयार हैं तो ये सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी, और आपको ना आज से ही वो जो फर्क है इमीडिएट, मान लो चाहे आप ये लाइव देख रहे हो, तो आज से ही ना आपको ये ऐसा रिलीज महसूस होने लगेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत शायद कभी नहीं थी जितनी अब मैं महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये शायद आपको काम आएगा। तो सबसे पहले अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, ताकि इस पूरे कोर्स के लिए आपको किसी और का रेफरेंस पॉइंट ना लेना पड़े, यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो बेसिकली ये हवाइन टेक्निक है क्या, होपोनोपोनो है क्या? एक्चुअली होपोनोपोनो का मतलब देखो, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। एक वक्त था जब मैं इसको बोल भी नहीं पाता था, ठीक है। इसको बोलते हैं, नॉर्मली इसको बोलते हैं हो ओपोनोपोनो। पहले बोलो हो ओपोनो पोनो, इसको आप अपने पास लिख भी सकते हो
ओपोनोपोनो, तो लोग होपोनोपोनो कुछ भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है, बट इसको नॉर्मली बोलते हैं हो ओपोनोपोनो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब है चीजों को सही करना या गलतियों को सुधारना, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझना, हम सब लोग इसका मीनिंग ना वो 4 फ्रेजेस से ज्यादा समझते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस वही समझते हैं। लेकिन जब तक आपको उसका डीप मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना कि ये क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों किया गया, इससे क्या क्या लोगों ने मैजिक क्रिएट किए, तब जाकर आपकी ना इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और बेहतर आपको महसूस होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। तो इसका तो मतलब क्या है? बेसिकली कुछ चीजें सही करना या अपनी गलतियों को ठीक करना, वही है। नॉर्मली क्या होता था, जब इसको कहाँ यूज किया था, कुछ ऐसी कम्युनिटीज में इसको यूज किया जाता था बहुत ज्यादा, जहां पर बात की जाती थी अबाउट, जहां पर अगर फैमिली के कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो वो क्या करते थे, फैमिली के साथ बैठते थे, पूरे सब लोग साथ में बैठते थे वहां पर। अब वो लोग बैठते थे जिनको रिजॉल्व करना है, और उनके साथ कोई बड़ा होता था, ठीक है, जैसे एल्डर घर में होते हैं वो होते थे, और उनके साथ आपस में ये पूरे रिचुअल को फॉलो किया जाता था। अब आप सोचिए कि कितनी पुरानी टेक्निक है, कितने लोग एज अ रिचुअल इसको सॉल्व कर रहे हैं, और तब जाके जब इसको रिचुअल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी वो हील हो जा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप बेहतर हो जा रहे हैं। और तब जाकर 1980 में एक हवाइन थेरेपिस्ट है, उन्होंने कहा कि चलो ये जो लोग इतने सारे लोग इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि इसको दुनिया तक पहुंचाया जाए। कैसे पहुंचाएं? डॉक्टर एल्हाकला हेवलेन इनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि चलो इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अब ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कोशिश की कि मैं ये ना एक्सपीरियंस करके देखता हूं या एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि इसको लोगों को कैसे, ये लोगों पर कैसे इसका इंपैक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया एक जेल में, क्रिमिनल वार्ड में उन्होंने क्या किया, जो लोग जेल में जहां पर जो लोग मेंटली इल थे उन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। तो ये कभी भी उनसे मिलने नहीं गए। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब वो उनकी जो रिपोर्ट्स होती वो पढ़ते, और वो रिपोर्ट पढ़ने के तुरंत बाद इन्होंने हीलिंग शुरू की अपनी। ध्यान रखना इस चीज को, समझना इस चीज को, बहुत डीपली समझना, क्योंकि हम बहुत जगह अलग अलग चीजें समझ रहे हैं, अलग अलग चीजें सुन रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने उनकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपनी हीलिंग शुरू की, और अपने आप को बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप सोचें इन्होंने अपने साथ हीलिंग क्यों की? क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि जब हम खुद को हील करते हैं तो उसके रिपल इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं बहुत ही आसानी से। और उनके रिपेल इफेक्ट कहां पहुंचे थे? लोगों की रिपोर्ट तक। और आप ये सोचिए कि एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे लोग बिना मिले, बिना डायरेक्ट उनकी हीलिंग किए, वो सारे लोग हील होने लगे। और कुछ वक्त के बाद वो जो पूरा का पूरा जो वार्ड था वो बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां पर कोई पेशेंट ही नहीं बचे थे। अब सोचिए कि कई बार आप सिर्फ, अब क्योंकि ना मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना, होपोनोपोनो जो है ये दूसरों के बारे में है ही नहीं, ये सिर्फ अपने बारे में, ये रिलेशनशिप हील करने के बारे में नहीं है, ये अपने थॉट में जो आपके वो रिलेशनशिप को लेके हीलिंग की जरूरत है उसके बारे में है, आपके बारे में, ये हर चीज आपके बारे में। और तब जाकर आप सोचिए, जब आप ऐसी चीजों पर काम करना शुरू करेंगे तो सोचो कि इंपैक्ट जो है उसका वो कितना सुपर्ब आएगा, कितना स्ट्रांग आएगा। तो अब बार बार ये समझेंगे कि हील हम कभी भी दूसरों को नहीं कर रहे हैं, हम खुद को हील करेंगे, और कैसे वो कनेक्शन बनाएंगे वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ये सोचिए कि आप खुद बताना, पेपर पेन लेकर लिखना यस और नो सब लोग, ताकि पार्टिसिपेटिव फील हो आप सबको, कि क्या आपको कभी गिल्ट है, कोई गिल्ट आपके अंदर रखा हुआ है, कोई एंगर है, कोई बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है, ठीक है। क्या आपके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो बहुत पुरानी स्टोर्ड हैं, बहुत ऑकवर्ड तरीके से ना आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये चीज ना हुई होती तो बहुत अच्छा होता है। हम श्योर, देखो कितने सारे लोग यस बोल रहे हैं, एंड सबके साथ होती है, सबके साथ होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ठीक है, ब्रेकअप हो गया किसी से, कहीं से जॉब चली गई, कुछ भी, पैसे से रिलेटेड कोई गलती, काश मैंने ये ना की होती, कहीं वो चीज उस इंसान को ना खोया होता। लेकिन ना अब ये समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि जब हमें ये सारी चीजें रिजॉल्व करनी है तो बार बार हम वापस आएंगे, बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। तो अब ये
ये तो हमें समझ में आ गया कि देखो होपोनोपोनो कैसे काम करता है, क्या है ये, और ये हमसे रिलेटेड ही है, किसी और से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। एट द सेम टाइम हम ये समझते हैं अब कि अब हम जो किस किस स्टेजेस में इस पूरे सेशंस को कवर करेंगे, अब वो भी समझते हैं कि किन स्टेजेस में हम ये पूरे सेशंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी जो फिलॉसफी है, क्या है ये, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, उन चारों फ्रेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे, और उनको अपनी लाइफ के किस किस एरिया में कैसे 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 इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो जानेंगे। फिर हम लाइव मेडिटेशन करेंगे, और आखिरी में मैं आपको टिप्स दूंगा कि जिसके जरिए आप इसको अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कौन कौन सी करनी है आपको, डेली रिचुअल में आप क्या क्या चीजें लेकर आ सकते हैं ताकि वो चीजें धीरे धीरे हील हो जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि हम इसको दोबारा नहीं देखते हैं, तो बट पेपर पेन लेकर बैठना आप, ठीक है। अब सबसे पहले एक और, मतलब एट द सेम टाइम एक और चीज भी समझना कि यार ये भी हो सकता है कि आप ना थोड़ा इमोशनल रिलीज महसूस करें, और थोड़ा थोड़ा आप रोना भी थोड़ा आपको महसूस हो जाए, तो बिल्कुल ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जब होपोनोपोनो के सेशन किए जाते हैं तो ये होना बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, और आप जल्दी से बर्स्ट आउट भी कर सकते हैं, विच इज क्लियर। लेकिन कुछ लोग उसके बाद महसूस करेंगे शांति को, क्लैरिटी को, लेकिन कुछ लोग इस सेशन के दौरान ही क्लैरिटी और शांति महसूस आपको आई एम श्योर होने लगेगी, ठीक है। तो आपको जो भी एक्सपीरियंस महसूस करते रहे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप डालते रहना, ताकि समझ में आता रहे कि इट इज हेल्पिंग यू वाइल आई एम डूइंग इट ओनली, ठीक है। क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट है इतने फास्ट हैं कि वाइल यू आर अटेंडिंग इट आपको असर थोड़ा सा उसके बारे में ही होना शुरू हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी आपकी एनर्जी के बारे में है। आप जो आपकी एनर्जी है वही सारी की सारी चीजें चेंज होती है। तो सबसे पहले आप सब लोग जहां पर भी बैठे बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे, क्योंकि ध्यान रखना होपोनोपोनो का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है। आज मैं चाह रहा हूं कि ये आप जब इसको पहली बार सुन रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठें, ताकि वो सारी चीजें आपके अंदर अभी जानी शुरू हो जाए और आप उसको 100% रिसीव कर पाए। बिल्कुल कंफर्टेबली बैठें, ठीक है। किसी भी टेंशन को पकड़कर मत बैठना। माइंड में कोई भी थॉट चल रहा हो, उस थॉट को ड्रॉप करना। थॉट हो सकता है कि यार मुझे कहीं जाना है, मुझे कोई काम करना है, मेरे को किसी चीज का टेंशन है, मंडे मेरा ऑफिस है, बहुत सारी चीजें हैं। सबको पहले तो रिलीज करके बैठो, बिल्कुल उसको रिलीज करो, ताकि वो आपको ना हील करने का, ग्रो करने का वो स्पेस मिल सके। अगर वो स्पेस क्रिएट नहीं किया तो वो हीलिंग, फिर वो डिले होगा उस हीलिंग में, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एट द सेम टाइम हमें ये समझनी पड़ेगी कि जब हम होपोनोपोनो के बारे में बात करते हैं तो हम ये इट इज नॉट अबाउट, ये ध्यान रखना, सबको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। इट इज नॉट अबाउट रिलीजन और अ बिलीफ सिस्टम कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन का हूं तो ये मेरे काम का है, नहीं हूं तो मेरे काम का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल विद ऑल बिलीफ सिस्टम्स, जो भी आप चीजें फॉलो करते हैं, हर कोई इंसान इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज टू हैव माइंड में क्लैरिटी का होना, मेंटल पीस होना, और फर्दर क्लैरिटी और पीस आपकी लाइफ में लेकर आना, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर मैं एक अलग रिलीजन से हूँ, क्या मैं होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई बिल्कुल, इट इज़ नथिंग टू डू विद योर स्पिरिचुअल बिलीफ, उससे कोई लेना देना इसका नहीं है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने अब स्टार्ट करते हैं, इसको और डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर चीज के बारे में पहले मैं ब्रॉड डिटेल दूंगा, फिर उसके हम डिफरेंट लेवल पर जाते रहेंगे और इन डेप्थ जाते रहेंगे, ताकि वो फर्दर क्लैरिटी आपको बढ़ती रहे, फर्दर क्लैरिटी आपकी बढ़ती रहे। हमने जैसे अब जैसे जो होपोनोपोनो है, ये इसका जो पूरा, इस प्रैक्टिस का पूरा जो बेस है वो है बिलीफ, कि जो कुछ भी जिंदगी में होता है ना, वो अच्छा हो या बुरा, वो बेसिकली हमारे अंदर से शुरू होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे खुद के अंदर से शुरू होता है। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर हम अपने अंदर की चीज को क्लीन कर लें, क्लैरिटी ले आए, तो हम अपनी एक्सटर्नल रियलिटी को भी बदल सकते हैं। यानी कि बाहरी रियलिटी जो हम महसूस कर रहे हैं, बाहरी दुनिया को जो हम महसूस कर रहे हैं, हम उसको भी बहुत हद तक बदल सकते हैं, ठीक है। अब ये जब हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इसको बदल सकते हैं, तो अब एक चीज को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक फैमिली है जिसमें सिबलिंग है, भाई बहन है, ये होता है, आप देखना, आप में से किसी के साथ ऐसा है अगर है तो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सालों से बात नहीं हो रही, लेकिन अगर वो दोनों मिलके अगर किसी तरीके से
एक साथ बैठकर होपोनोपोनो अपनी को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं, प्रेयर करते हैं और फॉरगिवनेस, माफ करने की तरफ बढ़ते हैं, तो इस प्रोसेस से वो इमीडिएटली सेल्फ हील हो सकते हैं, उनका रिलेशनशिप इमीडिएटली सेल्फ हील हो सकता है। लेकिन अगर चैलेंज जहां पर आता है जहां पर वो अब ऑब्वियसली साथ में बैठ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो ये हीलिंग अगर आप अपने एंड पर करते हैं तो भी उसके रिपल इफेक्ट्स सामने वाले इंसान तक पहुंचते हैं, वो रिजल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। हम वी विल टॉक अबाउट इट, हम उस बारे में बहुत बात करेंगे अभी, ठीक है। तो एक चीज, दूसरी चीज जो समझने की जरूरत है हम सबको, वो ये है कि हम हर जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मतलब इट इज टू डू विद हमारी अंडरस्टैंडिंग से कनेक्टेड है सारा। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं कि यार ये ना इसका एक्सटर्नल फैक्टर है, उसने मेरे साथ ये किया। अब ध्यान रखना, हम अब आप ये सोचने की शुरुआत करो कि मैं अपनी लाइफ को कैसे देखता हूं। हाउ डू यू सी योर लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपनिंग विद यू, नाउ डू यू एसोसिएट दिस विद अदर्स? फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कल ऑफिस इसलिए लेट हो गया क्योंकि बाइक वाला या गाड़ी वाला लेट आया। मैं कल ऑफिस इसलिए लेट हो गया क्योंकि रास्ते में कल जैम था। यानी कि आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए, हर प्रॉब्लम को किसी और चीज के साथ एसोसिएट करते हो, हर प्रॉब्लम के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके हाथ, आप घर में हो और आपके हाथ से चाय गिर जाती है, आप अपने आप से बोलने लगते हो या किसी और को बोलने लगते हो, यार तुम लोगों ने इतना टेंशन दी हुई ना, देखो कुछ भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप? यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप जाने अनजाने में अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आप किसी को ब्लेम करने देते हो, देखो यार उस दौरान मैं इतना डिस्टर्ब था ना तो इस वजह से ये हो गया। अब रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप बोलते हो कि तुमने मुझे इतने मौके दिए शक करने के, तो इसलिए रिलेशनशिप हमारा खराब हो गया। अब हम ये सोचेंगे ना कि अगर मेरी प्रॉब्लम को मैं हर बार किसी और चीज से बार बार एसोसिएट कर रहा हूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत ही क्लियरली, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। आज से एसोसिएशन बंद करो। जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ विद मी, मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसका 100% जिम्मेदार मैं खुद हूं। ये ध्यान रखना, यहां से शुरुआत करो। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं मानता हूं। ये ब्लेम लेना नहीं है, ध्यान रखना। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि लोग ना ये 4 जो फ्रेजेस हैं उसको भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आई एम सॉरी का मतलब आप किसी से माफी नहीं मांग रहे हो, सिचुएशन से माफी नहीं मांग रहे हो। मतलब जब आप, ये भी डिटेल में मैं बात करूंगा कि क्या ये इसका मतलब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, और डिटेल में बात करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो उसका ब्लेम आप ले रहे हो, बल्कि आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट करोगे तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। आप ये बता रहे हो कि अच्छा हो सकता था कि मैं इसको अलग तरीके से हैंडल कर सकता था, एंड कोई तो तरीका होगा। तो ध्यान रखना, एक बहुत फेमस कोट भी है जिसमें ये बोला जाता है, द पीस बिगिंस विद मी। पीस बिगिंस विद मी, ये होपोनोपोनो को सारा एसेंस इसी कोट में, ठीक है। पीस बिगिंस विद मी, जो शांति है, समृद्धि है, सक्सेस है, ये सब हमसे है। तो आप जब जिम्मेदारी ले रहे हो तो जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लेम ले रहे हो, आपकी ही प्रॉब्लम है, आपने ही सब कुछ खराब किया है, नहीं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि मैं कुछ सही फैसले ले सकता था। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा कि अभी बहुत लोगों की ना आंख खुलने वाली है, और वो समझने में, जब भी समझोगे ना कि अभी 4 फेजेस को हम आज तक जैसे भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज तक गलत करते आ रहे थे, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इमीडिएटली देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। इमीडिएटली देखना। अब 4 फेजेस हैं, इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, सिंपल मीनिंग समझते हैं। सबसे पहला फ्रेज क्या है? आई एम सॉरी, ठीक है। अब ध्यान रखना, आई एम सॉरी का मतलब क्या? आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं कि मैं ब्लेम ले रहा हूं। आई एम सॉरी का मतलब क्या है? बेसिकली आप उस नेगेटिव एनर्जी को एक्नॉलेज कर रहे हो, उस नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर रहे हो कि हां, आई एम सॉरी क्योंकि मेरे अंदर उस चीज को लेके एक नेगेटिव भावना है। आए समझ में? किसको इसको समझ में आया? पहली बार बिल्कुल अलग लगा। आए समझ में? आई एम सॉरी मतलब आप उस चीज को
उस चीज की नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, सिर्फ उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, ब्लेम नहीं ले रहे हो। तो ध्यान रखना, सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हो, ये दिस इज सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज नॉट टेकिंग ब्लेम, आप एक्नॉलेज कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, आप ये समझ रहे हो कि अगर आपके दोस्त के साथ ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आपने इसको, आप आई एम सॉरी कह के अपने फॉल्ट को एडमिट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि अनरिजॉल्व फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है, जिससे टेंशन हो रही है। आया समझ में? जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो अपने आप को, ये नहीं बोल रहे हो कि यार हमारे दोस्ती में मेरी ही गलती थी, नहीं। जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हो तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो अनरिजॉल्व फीलिंग है ना, ये अनरिजॉल्व फीलिंग ना एग्जैक्ट मेरे अंदर है, उस चीज को, उस रिलेशन को लेकर नेगेटिव फीलिंग है, जिसकी वजह से ना नेगेटिविटी आ रही है। ठीक है, तो ये है आई एम सॉरी का मतलब। अब दूसरा फ्रेज क्या है? प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, अब फॉरगिवनेस है क्या? माफी मांगना है क्या? बेसिकली आप दूसरों से माफी नहीं मांग रहे हो, बल्कि खुद से माफी मांग रहे हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, इससे ना आप अपने गिल्ट के लिए एक स्पेस क्रिएट करते हो। मतलब इसको एग्जांपल से समझो ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। आप माफी मांग रहे हो कि मुझे माफ करो क्योंकि मेरे अंदर ये एंगर और रिसेंटमेंट या ये गिल्ट है मेरे अंदर, आप इसलिए माफी मांग रहे हो, उस फीलिंग की वजह से माफी मांग रहे हो कि मुझे माफ करो यार, कि मैंने जो इस सिचुएशन को ना बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया, जब ये खराब हो गया तो मैंने बहुत अच्छे से कंपैशन से, प्यार से, एम्पैथी से मैंने इसको हैंडल नहीं किया, इसलिए फॉरगिव मी, इसलिए मुझे माफ करो। अब यहां पर कहीं पर ये थोड़ी आया कि आपकी गलती थी तो आपने अपनी गलती मानी और इसलिए माफी मांग रहे हो, नहीं। ठीक है, आपके अंदर वो भावना है एंगर की, रिसेंटमेंट की, या जो भी भावना है, आपने उसको कंपैशनेटली नहीं लिया या रिजॉल्व नहीं किया, उसके लिए आप अपने आप से माफी मांग रहे हो, किसी और से माफी नहीं मांग रहे हो। आए समझ में? ये आ रहे समझ में? थर्ड थिंग, थैंक यू वर्ड। अब थैंक यू, अब देखो, हम सब समझते हैं कि जो ग्रैटिट्यूड है वो सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन होते हैं, दे आर द मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन, मोस्ट पावरफुल एक्सप्रेशन। अब हम जब हीलिंग और ग्रोथ की बात करते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड जब उसको एक्सप्रेस करते हो तो आपका फोकस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अब आप यहां पर क्या बोल रहे हो? अब आपके अंदर कुछ भी फीलिंग चल रही है, अब ध्यान रखना, अब समझना, बारीकी से समझना है इसको, कि आप थैंक यू किस लिए बोल रहे हो? आप थैंक यू बोल रहे हो इस एक्सपीरियंस के लिए, ये जो नेगेटिविटी का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, जिससे आपने शायद पेशेंस सीखा हो, प्यार सीखा हो, या अंडरस्टैंडिंग, ये इन चीजों को सिखाया है। समझ रहे हो? थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस, जो मुझे पेशेंस, प्यार, अंडरस्टैंडिंग सिखा रहा है। समझ रहे हो? तो थैंक यू किसको बोल रहे हो आप? क्लियर है? आई होप दिस थर्ड फेज इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना, कई बार हम ये बार ये सुनते हैं, समझते हैं, हर जगह जब भी हम होपोनोपोनो के बारे में बात होती है, हम तो ये समझते हैं कि ओके फाइन, दैट्स, आई अंडरस्टैंड इट, कि चलो ये 4 फेजेस मेरे को यूज कर रहे हैं, मैं इसी को सुन रहा हूं बार बार, इसी को बोल रहा हूं बार बार, इसी को लिख रहा हूं बार बार। बट एट द सेम टाइम अब सोचिए, जिस चीज की मीनिंग, जिस चीज का फीलिंग आपको नहीं पता ये क्यों किया जा रहा है, अब उसके इंपैक्ट कंपैरेटिवली कम हो सकते हैं ना, लेकिन जब आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, तो उसके इंपैक्ट बड़े होंगे। फोर्थ फ्रेज है आई लव यू। अब यह है अपने आप को, दूसरों को और यूनिवर्स को प्यार भेजना। ध्यान रखना, प्यार को, जो जैसे हम बोलते हैं ना, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड को सबसे ऊपर रखा जाता है, इसी तरह लॉ ऑफ लव को भी सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। ठीक, और मैं ऐसा मानता हूं ये होपोनोपोनो का एक कोर भी है। ठीक है, ये कोर है। अब जब आप बोलते, अब आप आई लव यू किसको बोल रहे हो ये समझो बहुत डिटेल में, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आप किसको बोल रहे हो? आई लव यू अपने इनर सेल्फ को इतना स्ट्रांग बने रहने के लिए। अब आप एक सोचिए, आप एक फेज को गो थ्रू कर रहे हो, आपके माइंड में है कि मैं लाइफ में क्या चीज करना कोशिश कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है, नेगेटिविटी है, पास्ट बिलीव्स है, कुछ है। तो सबसे पहले आप अपने इनर सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे। क्योंकि इतना स्ट्रांग बनाए रखने के लिए, फॉर स्टेइंग स्ट्रांग। समझ रहे हो? तो ये इसलिए आप बोल रहे हो। आप आई लव यू बोलेंगे फॉर
यूनिवर्स टू गाइड यू थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ होपोनोपोनो ऑल्सो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप हर चीज को प्यार देते हो। आप अपने आप को भी प्यार दे रहे हो, आप दूसरों को भी प्यार दे रहे हो, आप भगवान को, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को भी प्यार दे रहे हो, ताकि वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, ऐसे लोग लेकर आ रहा है जो आपको इस जर्नी में, इस हीलिंग जर्नी में मदद कर रहे हैं। आई होप यू गेटिंग इट। ठीक है, तो 4 फेजेस का मतलब समझना सबसे ज्यादा जरूरी था, ताकि हम सब लोग ये समझ पाए कि हम ना ये गलतियां ना करें। एट द सेम टाइम हम ये नहीं समझ पाते कि यार किसी भी चीज को करने का ना प्रोसेस क्या है, सॉरी, किसी भी चीज को करने का पर्पस क्या है। तो अगर वो पर्पस हम समझ लेते हैं तो वो कैसे काम करता है। अब ये देखते हैं, अब अनदर पार्ट में हम मूव कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 4 फ्रेजेस हैं ये एक साथ कैसे काम करते हैं। इंडिविजुअली तो हम समझ गए कि ये क्या हो रहा है, हम एक साइकिल कैसे बन रही है। पहले एक जो साइकिल है क्लिनजिंग की, यानी है ना, पहले सबसे पहले आपने आई एम सॉरी बोला, फिर फॉरगिवनेस की, फिर ग्रैटिट्यूड की, फिर प्यार की। ये साइकिल के 4 पार्ट हो गए, एक ही साइकिल के 4 पार्ट हो गए, है ना। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करेगा। अब आप मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसको ना अंडरस्टैंडिंग के अलग लेवल पर लेकर चलते हैं, थोड़ा और डीप समझते हैं, ताकि ना वो केक वॉक हो जानी चाहिए। आज के बाद होपोनोपोनो पर 50 लोग आपसे खड़े होकर सवाल पूछ लेना कि क्या कैसे किया जाता है, आपको सब पता होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे। तो इसको अलग लेवल पर लेकर चल रहे हैं कि एक सिनेरियो मैं ले रहा हूं, इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको एक इसका डीपर लेवल समझ में आएगा। अब आप अगर ये सोचे कि आप एक कलीग के साथ, अब आपका कोई कलीग है, ठीक है, अब आप उनके साथ ना कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हो, एक रिलेशनशिप बॉन्ड जो है ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कह सकते हो, स्ट्रेन भी कह सकते हो, खिंचाव भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी। ठीक है, अब आई एम सॉरी किस लिए, अब समझते हैं आई एम सॉरी का एक्सप्लेनेशन यहां पर क्या है। तो आप माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ करो कि मैंने जजमेंट की वजह से नेगेटिविटी को ग्रो होने दिया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने सिचुएशन को कंपैशन से नहीं देखा, एक सही एम्पैथी से नहीं देखा, कंपैशन से नहीं देखा, सही एम्पैथी से नहीं देखा, सही नजरिए से नहीं देखा। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव माई माइंडसेट एंड हील माई डायनामिक्स। मतलब उस इंप्रूव्ड माइंडसेट से जिससे आप वो चीज को हैंडल कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। एंड आप बाद में आई लव यू बोलते हो अपने इनर सेल्फ को, क्योंकि वो एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है, विलिंग है बदलाव के लिए और ग्रो करने के लिए। आई एम श्योर थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, आया समझ में, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल समझ में आया, किसी को समझ में आया, यू अंडरस्टूड, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द अनदर लेवल ऑफ दिस द एंटायर प्रैक्टिस। अब हम समझते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसके जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपकी लाइफ में कैसे फिट होगा। ठीक है, अब जैसे हमने बात की कि जो होपोनोपोनो है, ये इस बिलीफ पर ऑपरेट करता है कि हम अपनी रियलिटी जो है, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी मेमोरीज के थ्रू क्रिएट करते हैं। क्लियर है, ये तो पता है सबको, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी कैसी भावनाएं हैं और हमारी कैसी मेमोरीज है, यानी कि पास्ट की मेमोरी कैसी है, उनसे हम क्रिएट करते हैं। ये इस बिलीफ पर ऑपरेट करता है। जब कुछ नेगेटिव होता है तो क्या होता है, तो ब्लेम करना नहीं बल्कि उस पार्ट को क्लीन करने की जरूरत होती है। ठीक है, जो नेगेटिविटी से, समझ रहे हो, तो जो भी पार्ट लाइफ का नेगेटिव है उससे वो रेजोनेट होता है, उससे वो मिलता जुलता हुआ दिखता है आपको। दोबारा समझाता हूं, जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो ब्लेम नहीं करना है, बल्कि उस पार्ट को क्लीन करना है जो पार्ट आपकी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, जो इंपैक्ट डाल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वापस से समझना इसको। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा एंशियस, थोड़ा स्ट्रेस्ड, थोड़ा बेचैनी महसूस करते हैं, तो खुद से पूछो भाई, खुद से पूछो। अब एग्जांपल दे रहा हूं, इससे और समझ में आएगा, मुझे किस चीज की वजह से ये स्ट्रेस हो रहा है और मैं स्ट्रेस को कैसे रिलीज कर सकता हूं। खुद से पूछो कि भाई ये हो क्यों रहा है, काम की वजह से हो रहा है, आपको नहीं आता उसकी वजह से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है, समझने की वजह से हो रहा है, टाइम की वजह से हो रहा है, टाइम लाइंस की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और अपने आप से सवाल पूछो, मैं इसको कैसे रिलीज कर सकता हूं। ये सवाल आपको पूछने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, जब हम होपोनोपोनो के बारे में बात करते हैं, तो ये
बहुत सारे ना अनरिजॉल्व इमोशंस जो होते हैं और मेमोरीज जो होती हैं, उसके उसके डेटा पैकेट, अब इसको उस तरह से थोड़ा टेक्निकल वर्ड में समझते हैं। अब ये बहुत सारे, देखो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप सबको हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है, ठीक है। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो पुराने जो बिलीफ सिस्टम है, पुरानी यादें जो हैं, पुराने इमोशंस जो हैं, उसको अपने माइंड में इमेजेस के रूप में, यानी कि डेटा के रूप में कैप्चर कर लेते हैं। जैसे हमारी फोन की मेमोरी होती है, हम उसमें बहुत सारी ना मेमोरीज पड़ी हुई हैं, बहुत सारी इमोशंस पड़े हुए हैं, बहुत सारी गुड और बैड फीलिंग पड़ी हुई है, बहुत सारे गिल्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप उस पूरे डेटा को क्लीन कर रहे हो, जिससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप लाइफ को प्यार के साथ लीड कर सको, शांति के साथ लीड कर सको। अल्टीमेटली देखो, लाइफ में आप क्या चाह रहे हो? अल्टीमेटली लाइफ में आप सक्सेस चाह रहे हो, अल्टीमेटली आप लाइफ में पैसा चाह रहे हो, अल्टीमेटली आप लाइफ में कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आप हमेशा से चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वो सारी चीजें कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं पर हम अटके रहते हैं। अगर आपने आप ये खुद सोचो, अगर आपने कोई भी ग्रज रखा हुआ है, ठीक है, जो आपको सालों से कोई गुस्सा रखा हुआ है, मान लो कोई भी ग्रज आपको, कोई भी गुस्सा बहुत पहले से चलता आ रहा है और सालों से आपको तंग कर रहा है, और जब आप इन 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हो ना, तो आप उन ग्रजेस से एसोसिएटेड जो मेमोरी है, जो डेटा है, उसको क्लीन कर रहे होते हो, और उसके जो वजन है ना, उसका जो वेट है, उससे फ्री कर लेते हो अपने आप को। अब सोचो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है ना? आया समझ में? आप अपने आप को क्या कर रहे हो, उन जो ग्रजेस से रिलेटेड मेमोरीज हैं उसको क्लीन कर लेते हो, ठीक है। वो फालतू की जो चीजें आपके ड्राइव में रखी हुई, आप उसको धीरे धीरे डिलीट कर लेते हो, और अपने आप को जो इमोशनल वजन है, वेट है, उससे फ्री कर लेते हो जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। तो इसीलिए आप जब, मतलब जो जिन्होंने इसको 1980 में बताया था, डॉक्टर एलाकला हेबलेन ने, जब इसने बहुत अच्छी बात बोली थी, आई हील द वर्ल्ड व्हेन आई हील माई सेल्फ। अब ये खूबसूरत फ्रेज है, आप इसको समझो। आई हील द वर्ल्ड व्हेन आई हील माई सेल्फ। जब मैं खुद को हील करता हूं तो मैं पूरी दुनिया को बाय डिफॉल्ट हील कर रहा होता हूं। यानी कि जब आप अपने इनर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप अपने आसपास की कलेक्टिव एनर्जी को हील करते हैं। तो जब आप अपनी तरफ हील कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना, ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में भी हमने इस बारे में बहुत बात की है, कि जब आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हो ना, जब आप अपने साथ कुछ कर रहे होते हो, तो ध्यान रखना, आपके पूरे एनवायरनमेंट में ना मैनिफेस्टेशन होने लगता है। आपके आसपास के लोगों को खुशियां मिलने लगती हैं, अच्छी न्यूज मिलने लगती है, कुछ आपके घर में किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी का कुछ अच्छा हो गया, किसी को जॉब मिल गई, कुछ आपके एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगता है उसका, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बहुत अच्छा जो इन्होंने बोला, ये कोट दिया, आई हील द वर्ल्ड व्हेन आई हील माई सेल्फ। तो इसको हमेशा समझते रहना है, इसको करते रहना है। अगर आप ये सोचो, फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक ऐसे रूम में एंटर करते हो जहां पर ना, मतलब बहुत ज्यादा शोर है, मतलब बिल्कुल टेंशन वाला, बहुत लोग हैं, बहुत शोर है, रादर देन थिंकिंग अबाउट इट, आप चुप हो जाओ, मन ही मन होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करो, और आप देखोगे कि आपके अंदर जो कामनेस है, ठीक है, वो आपके पूरे एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस कर रही है। आप देख लेना, यू ट्राई दिस, मेनी ऑफ यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो ऑन, इसी के कमेंट में आप मुझे आकर बता सकते हो कि किस तरह से काम होगा, ठीक है। आई होप दिस गोना हेल्प यू। अब इसके साथ साथ हमें ये भी समझेंगे कि जब हम आज के दौर में ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है, ये भी समझते हैं, ताकि मैं अब थोड़े आपको और एग्जांपल से समझाऊं इसको कि किस तरह से ये और इम्पैक्ट करेगी आपको। आज के देखो, हम लोग ये समझ रहे हैं कि आज की दुनिया थोड़ी सी फास्ट है, हम उसी दुनिया का पार्ट है, और जिसमें बहुत सारी चीजों को हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे सोशल मीडिया है, आप कितना भी चालो, आप इससे सोशल मीडिया फास्टिंग आप कितना कर लोगे, बहुत कर ही नहीं पाते लोग, बहुत हद तक जा ही नहीं पाते। जब आप बहुत हद तक नहीं जा पाते, तो आप क्या करते हो, आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो। तो आप जब इतने फास्ट पेस वर्ल्ड में चल रहे हो, जहां पर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाह रहे हो, शांति भी चाह रहे हो, बहुत सारी चीजें जो आप लाइफ में चाह रहे हो, ठीक है। अब वो सारी जगह चीजें एक जगह से तो नहीं मिल रही हैं हमें। अब हम इंसान, अब हम सब लोग भी ये महसूस करते हैं कि हम लोग ना कंसिस्टेंटली दौड़ रहे हैं, किसी न किसी बहाने से हम दौड़ ही रहे हैं।
अब जब दौड़ इतनी तेज है, कंपटीशन इतना टाइट है, हमें लाइफ में अच्छा भी करना है, अच्छी लाइफस्टाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, तब इसका रिलेवेंस, होपोनोपोनो का रिलेवेंस और भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बार बार समझे कि अगर जब भी आप अपने आप को महसूस करें कि यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना ये बात। अगर आपको ये बार ये महसूस हो कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, एंजाइटी महसूस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत तेज दौड़ रही दुनिया, आराम से आंखें बंद करो, मन ही मन सबसे पहले बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड रिपीट दिस 8-10 टाइम्स। इसको आप रिपीट करो, रिपीट करो, आप रिपीट करो। आप देखोगे कि एज सुन एज यू से दिस, आपको ना वो बेहतर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद भी क्या है ना, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, ऐसा जरूरी नहीं कि हीलिंग की जरूरत सिर्फ आपको है। आपको ये बात भी पता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत लोगों से बहुत प्यार करते हो, और कई बार उनको हीलिंग की जरूरत है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व होने की जरूरत है। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो सुन नहीं रहे हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, बैड हैबिट्स की तरफ जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप यू नीड टू हील योर ओन वर्ल्ड, यू नीड टू हील योर सेल्फ टू हील द वर्ल्ड। यानी कि आप अपनी जब हीलिंग करना शुरू करते हो तो आप अपने आसपास की चीजों को हील करना अपने आप शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से किया जाता है। मतलब मैं तो बहुत टेस्टिमनी है मेरे पास होपोनोपोनो के, जहां पर लोग ये बोलते हैं कि यार मेरी सिस्टर के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत खराब था, 20 साल से बात नहीं की, लेकिन मैंने 1 हफ्ते होपोनोपोनो प्रैक्टिस की, उसके बाद उनका फोन आया और रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। और रिलेशन, चाहे आप पार्टनर्स के बारे में कह लो, पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बात कर लो कि उनका रिलेशनशिप जो ऑलरेडी चल रहा था बहुत खराब हो चुका था, डिवोर्स की तरफ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सबने हील किया। बट इसके लिए कॉन्शियस प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए जिसकी वजह से आप इस सब चीजों को कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ना फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट पड़ते हैं जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि ना आप क्या करते हो, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर देते हो। तो जब आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर लेते हो ना, तो वो कहते हैं ना कि जब आप खुश होते हो तो आपको हर खाना लगता है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना आपको इतना टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि माँ के हाथ में प्यार होता है। सेम गोज, जब आपके अंदर अच्छी फीलिंग है तो आप कुछ भी रिसीव कर रहे हो, चाहे वो इमोशंस रिसीव करना हो, चाहे वो किस तरह का खाना रिसीव करना हो, डाइट रिसीव करना हो, तो हर चीज आपकी तरह से एक्ट करती है जैसा आप उसके रिजल्ट को चाहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसके इतने ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हो जाते हैं जो हम बहुत ज्यादा, और मतलब हीलिंग में तो देखो बहुत सारे लोग जो हीलिंग, जिनको क्रोनिक डिजीज है, हमेशा से सर दर्द रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो जब वो इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तो आप देखना स्ट्रेस कम होगा, और सिग्निफिकेंटली लाइफ जो भी एरिया में आप अपनी बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स को फेस करें, स्पेशली बहुत पुरानी प्रॉब्लम को, आप देखोगे इमीडिएटली इसमें ग्रो होना शुरू हो जाओगे। और अगर आप में से कोई भी करता है तो इसी वीडियो पर कमेंट करके मुझे आकर जरूर बताना कि आपको किस हद तक मदद हुई जब आपने इस प्रैक्टिस को किया, क्योंकि ये बिल्कुल होता ही होता है। ठीक है, अब इसको हम बहुत ज्यादा, मतलब आप ये सोचो ना कि लाइफ में कितनी जगह पर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि मान लो आप ट्रैफिक में हो, आप ट्रैफिक में चल रहे हो और आप अपने आप से बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब नॉर्मली क्या है, जब ट्रैफिक चल रहा है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे यार क्या चल रहा है, कितनी भीड़ है, कितना जैम है, ये है वो है। अब आपको अपने आप से शांति बोलिए ना, है ना, अपने आप को शांति देनी है ना, अपने आप को काम करना है ना, तो आप ये वर्ड बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, एंड यू कीप मूविंग। आप बहुत काम रहोगे। अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, ये रिपीट दीज 4 फेसेस, इससे आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट हो जाएगी, ताकि आपको उस मीटिंग के पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। किसी से मिलने जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा होगा। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम ये भी समझते हैं कि इसको और डीप लेवल पर कैसे इसको किया जाए। अब मैं आपको ना इसके अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, अब जैसे क्लिनजिंग प्रोसेस में, अब इन फेजेस को क्रॉस करते हुए मैं क्लिनजिंग प्रोसेस को कैसे कर सकता हूं। अब इसको वापस से मैं चारों वर्ड के मल्टीपल एग्जाम्पल दूंगा। अब इसको आप डीपली समझेंगे सब लोग। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आई एम सॉरी। पहला क्या था फ्रेज, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आप क्या कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि
नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी मेरे माइंड में, मैं परेशान हुआ था, उसके लिए आई एम सॉरी। क्लियर है? आई एम सॉरी क्यों बोला? अब ये ध्यान रखना, वापस से बोल रहा हूं, ये ब्लेम लेना नहीं है, बल्कि अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी मेमोरीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि ये मेरे पास है। समझ रहे हो? क्योंकि ये मेरे, अब आप सोचो आपके पास गलत चीज है, तो आप उसके लिए माफी तो मांगोगे ना, किसी और से नहीं, अपने आप से। क्लियर है? ये सब आ रहा है समझ में कि क्या आप आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अब आप अगर, अब ये समझना, एग्जांपल, 2 एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, बड़े इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपके। अगर आप अपने करियर को लेकर सेल्फ डाउट महसूस करते हैं, बहुत लोग करते होंगे ना, करियर को लेकर बहुत सारे लोग सेल्फ डाउट महसूस करते हैं, तो आप उनको ये बोलिए, तो आप अपने आप को बोलिए, आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन टू लिमिटिंग बिलीफ्स। जो मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको होल्ड करने के लिए मैं माफी मांगता हूं, जो मेरे क्योंकि मैं अपनी एबिलिटीज को ही क्वेश्चंस कर रहा था, अपनी एबिलिटीज पर ही मैंने सवाल उठाए हुए थे। आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन टू माई लिमिटिंग बिलीव्स दैट मेक मी क्वेश्चन माई एबिलिटीज। मेरे खुद के लिमिटिंग बिलीव्स ही मेरी एबिलिटीज को क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले माफी मांगता हूं। कितनी खूबसूरत बात नहीं है? कितनी खूबसूरत बात है कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आप ये जान रहे हो कि यार बाकी कुछ नहीं, यार ये मेरी फीलिंग है ना, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और मैं इस चीज को समझ रहा हूं, और मैं जब इस चीज को समझ रहा हूं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू करता हूं कि और मुझे आज से ठीक करना है। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपके दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, आप क्यों सॉरी बोलोगे? समझना, सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई एम सॉरी फॉर नेगेटिव एनर्जी आई हैव ब्रॉट इनटू दिस रिलेशनशिप, नोइंगली और अननोइंगली। माफी मांग रहे हो आप, क्यों? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक नेगेटिव फीलिंग ले आए हो, चाहे वो जानबूझकर हो, चाहे वो जानबूझकर ना हो। तो इसके जरिए आप क्या कर रहे हो? इसके जरिए आपने माफी मांगी, तो ये आपका आई एम सॉरी हो गया। उसके बाद अब अनदर थिंग, अब जब फॉरगिवनेस की बात आती है, ये फॉरगिवनेस बेसिकली ये फॉरगिवनेस की रिक्वेस्ट है, ये कि माफ कर दो यार मुझे। अब ये दूसरों से माफी नहीं मांग रहे हो आप, बल्कि आपका खुद का जो पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने वो पेन रखा अंदर, वो गिल्ट रखा, वो रिसेंटमेंट को होल्ड करके रखा, आपने जज किया अपने आप को। ठीक है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसके लिए आप माफी मांगो अब। ठीक है, प्लीज फॉरगिवनेस की डिमांड करो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप गिल्टी फील करते हो, ठीक है, जब आप गिल्टी, आपको कुछ काम करना था, समझना, सब लोग ये गलतियां करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को समझना। जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कोई भी इंपॉर्टेंट काम जब आपको करना होता है, आप उसको डीले कर देते हो, यानी कि उसको करने में डीले करते हो। हम रोज करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर गिल्ट महसूस होता है, अरे यार मैंने आज वापस से ये काम नहीं किया, हो रहा है। अब आप अपने आप को कहें, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट ऑनरिंग माई टाइम एंड कमिटमेंट। मुझे प्लीज माफ करो क्योंकि मैंने अपनी टाइम और कमिटमेंट को वैल्यू नहीं किया। क्लियर है? अगर किसी रिलेशनशिप में टेंशन है, तो वहां क्या कर रहे हो? प्लीज फॉरगिव मी फॉर अलाउइंग एंगर और मिसअंडरस्टैंडिंग टू ओवरशैडो कंपैशन। मतलब मुझे प्लीज माफ करो क्योंकि मैंने कंपैशन को देखने की बजाय गुस्से को देखा और मिसअंडरस्टैंडिंग को देखा। कितना खूबसूरत है। इस चीज को ध्यान रखना, मतलब आप ना इस चीज को समझते रहना, ताकि आप ना रेफरेंस लेकर वापस आ सको इसी वीडियो पर, इसी टाइम पर जहां पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से इसको समझते हैं, किस तरह से उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम श्योर आपने किया हुआ होगा तभी आपको अलर्ट गया है, बट नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि ये वीडियो और हमारे पॉडकास्ट बहुत लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड फेज था हमारा, फेज था अबाउट थैंक यू। अब देखो, ग्रैटिट्यूड हमें पता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमारा नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव की तरफ हमारा एनर्जी को शिफ्ट करने में हेल्प कर देता है। क्योंकि देखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, जो कि दोनों सिमिलर लगते हैं, ये दोनों नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी से शिफ्ट भी तो करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़े स्ट्रेस्ड हैं, बड़े नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को कहें कि थैंक यू फॉर दीज चैलेंजेस। ये सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में भेजने के लिए थैंक यू, क्योंकि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा सीखा हूं, मैं लाइफ के बारे में ज्यादा सीखा हूं, मैंने पैसों को ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर दिया है। अब ध्यान रखो, कितनी खूबसूरत बात है।
अब आप एक चीज जो अब तक प्रॉब्लम बनी हुई थी, पैसा एक जो प्रॉब्लम बना हुआ था, अचानक से जो पैसा प्रॉब्लम से शिफ्ट कहां हो गया, अचानक से ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हो गया। अब अचानक से जब ये ग्रैटिट्यूड में शिफ्ट हुआ है, तो आप ये सोचो, आप उसी चीज को एज ए लर्निंग ले रहे हो, एज ए लेसन ले रहे हो, आप मनी मैनेजमेंट सीख रहे हो, आप पैसों के बारे में ज्यादा सीख रहे हो, आप पैसों को वैल्यू करना सीख रहे हो। तो आपका पर्सपेक्टिव ही बदल दिया ना। क्यों? क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड लिया उसमें। अगर आप एक रिलेशनशिप को हील कर रहे हो तो थैंक यू किस लिए बोल रहे हैं? थैंक यू आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप उसको थैंक यू बोलते हो कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूं, इस रिलेशनशिप में ग्रो कर सकूं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो थ्रू दिस कनेक्शन। ठीक है, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो कि इस रिलेशनशिप की वजह से मैं जो ग्रो करूंगा, इस कनेक्शन की वजह से मैं जो ग्रो करने वाला हूं, उसके लिए थैंक यू। देखिए क्या खूबसूरत बात है। ठीक है ना, इस चीज को समझना है सबको। इसके अलावा अब आई लव यू, फोर्थ फ्रेज जो है हमारा आई लव यू है। लव का जो सबसे पावरफुल हीलिंग फोर्स, लव जो है आप सबको पता है सबसे पावरफुल हीलिंग फोर्स है, सबसे पावरफुल। ठीक है, अब इसके थ्रू आप अपने आप को, आप दूसरों को और यूनिवर्स को प्यार भेजते हैं। ठीक है, जहां लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, कंपटीशन है, आप जब प्यार भेजते हो तो आप अपनी जिंदगी तो बदलते ही बदलते हो, आप दूसरों की जिंदगी बदलते हो। अब जैसे मान लो आपको सेल्फ लव की जरूरत है, तो आप अपने आप को बोलो ये बात। बहुत लोग होते हैं जो सेल्फ लव से ज्यादा, सबसे ज्यादा लोगों को सेल्फ लव नहीं होता है। आप अपनी बॉडी से प्यार नहीं करते। मैं ज्यादा मोटा हूं, मैं ज्यादा पतला हूं, मैं ज्यादा काला हूं, मैं ज्यादा गोरा हूं, मैं ज्यादा नाटा हूं, मेरे चेहरे पर ये है, मेरे चेहरे पर कुछ भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये, और जितना ज्यादा आप ये खराब फील करते रहते हो उतना ज्यादा खराब और होता रहता है। तो सेल्फ लव के लिए सबसे पहले से आई लव यू माई बॉडी। ठीक है, अपनी बॉडी को थैंक यू बोले। किस लिए थैंक यू बोल रहे हो? कि आपने जो मेरा बोझा जो ढोया हुआ है, ठीक है, इतनी स्ट्रेस मैं आपको दे रहा हूं, इतना टेंशन मैं आपको दे रहा हूं, मैं इतनी नेगेटिविटी आपको दे रहा हूं, उसके बावजूद आप मुझे चला रहे हो, मुझे आगे लेकर जा रहे हो, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए आई लव यू। देखिए कितनी खूबसूरत बात हुई। आप उसी बॉडी को थैंक यू बोल रहे हो, उसी बॉडी को आई लव यू बोल रहे हो जिसको आप अच्छा नहीं मान रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप खराब है किसी डिफिकल्ट इंसान के लिए क्या बोलोगे? आई लव यू फॉर बीइंग पार्ट, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी। मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए थैंक यू, और मुझे लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स देने के लिए थैंक यू। देखिए खूबसूरत बात हो गई ना। अब आप क्या कर रहे हो? एक मुश्किल इंसान जिसके साथ आप रह भी नहीं पा रहे हो, हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, आई लव यू से कितनी ज्यादा रिजॉल्व हो सकती है, आपका पर्सपेक्टिव कितना बदल सकता है। और जब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा तो बाकी सारी चीजें कितनी खूबसूरत तरीके से बदलेंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से एक थोड़ा सा, और मैं अब वापस से नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल नाउ। एक अलग लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कैसे आप ये जो 4 फेजेस हैं, जो कि 4 फेजेस क्लियर है। एक्नॉलेज है, पहले एक्नॉलेज करते हो जिसमें आप आई एम सॉरी बोलते हो, रिलीज करते हो जिसमें आप माफी मांगते हो, प्लीज फॉरगिव मी बोलते हो, अप्रिशिएट करते हो जिसमें थैंक यू होता है, और आप ट्रांसफॉर्म करते हो अपने आप को जिसमें आप आई लव यू बोलते हो, आई लव यू कहने का मौका देते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक ही डिफरेंट सिचुएशन में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान है तो आप मुझे प्लीज बताएं कि जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एनीबडी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो कि बहुत खराब है, आई एम श्योर होंगे। ठीक है, अगर कोई महसूस कर रहा है ऐसा, तो अगर कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जो इस वीडियो को देख रहा है, अब आप ये समझते हैं कि इसको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अपने रोल को समझना, ये आई एम सॉरी है। आप अपने रोल को समझते हो कि इस रिलेशनशिप में मेरा रोल क्या है, ये सॉरी है। जजमेंट और रिसेंटमेंट को रिलीज करना, ये प्लीज फॉरगिव मी है। रिलेशनशिप के लेसन्स को अप्रिशिएट करना, ये थैंक यू है। और अपने आप को और दूसरे इंसान को अनकंडीशनल लव भेजना, ये आई लव यू है। ठीक है, अब इसके लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त मैं आपको एक यहां पर टेक्निक बताता हूं जिससे आपको इसको और समझना और इसको करना बहुत आसान हो जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो पार्ट है लोगों को बहुत डीपली समझ में नहीं आता, बट इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि विजुअलाइजेशन। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक माना जाता है। ठीक है, जिसमें आप
अपने आप को हील करते हो, जिसमें आप विजुलाइज करते हो, जिसमें आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन को होपोनोपोनो में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि यार ये तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मैं इसी के साथ ही करूंगा, क्योंकि आप बहुत सारी मेंटल इमेजेस के साथ इसको प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं कैसे किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन पर आ चुके हैं हम, इंप्लीमेंटेशन फेज आ चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इस चीज को समझ रहे हैं कि आप एक फ्लोइंग रिवर को इमेजिन करो। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझना। आप इसको लिख लें चाहे, इफ एट ऑल नीडेड। आप एक फ्लोइंग रिवर को इमेजिन करें जो नेगेटिविटी को वॉश कर रही है। अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए, एक पानी बह रहा है और पानी में आप अपने पैर रखते हो। एक बहते हुए पानी में आप अपने पैर रखते हो। जब आप एक बहते हुए पानी में अपने पैर रखते हो और आप अपने आप से क्या बोलते हो, आप अपने आप से बोलते हो कि थैंक यू। वो चारों फेज रिपीट करते हो और आपके पैरों से जो, लेट्स से आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो आप कि आपके पैरों में एक वो है, एक नेगेटिविटी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई आप मड है, थिंक अबाउट इट, कि कोई मड है, मतलब मिट्टी लगी हुई है आपके पैरों पर बहुत ज्यादा। ठीक है ना, जब आप बहुत सारी मिट्टी आपके पैरों में होती है और आप किसी पानी में कदम रखते हो और बहते हुए पानी में आप कदम रखते हो तो क्या होता है, तो बेसिकली वो जो पानी है, वो बहता वो पानी पूरी मिट्टी को आपसे लेकर जाता है। करेक्ट है, तो ये सबसे पहले विजुलाइज करना है। तो एक फ्लोइंग रिवर को विजुलाइज करें और अपने आप मन मन में बोलें कि जब आप, ठीक है, आई एम सॉरी बोलें, उसको आई एम सॉरी बोलें और आई एम सॉरी बोल के उसको महसूस करें कि वो कैसे वो जा रहा है, पानी सारी टॉक्सिसिटी आपके पीछे से जा रही है। ठीक है, ठीक है। अब आप वो समझ जाइए कि अब आप इसको अगर रिलेशनशिप में करना है, इसके लिए क्या करेंगे, अब आप उस इंसान को इमेजिन करो जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप ना उन्हें महसूस करो कि एक जैसे एक ऑरा होता है ना, एक ऑरा उनके आसपास है जो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप ये फेजेस रिपीट करते हो। ये ध्यान रखना, ये बहुत लोगों के साथ होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होगा। आई एम सॉरी फॉर माई पार्ट इन आर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने क्या किया, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है। अब आप क्या कर रहे हो, उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और उस इंसान के आसपास एक ऑरा महसूस कर रहे हो। ठीक है, मतलब वो हाईलाइट हो गए बिल्कुल। अब आप क्या कह रहे हो, आई एम सॉरी फॉर माई पार्ट इन आर अंडरस्टैंडिंग। हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट सीइंग थिंग्स फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख पाया। थैंक यू फॉर द लव एंड लेसन्स जो आपने मेरे को इस दुनिया में, इस जिंदगी में सिखाए। एंड आई लव यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी। क्लियर है, आ रहे समझ में, क्लियर आ रहे ना। अगर आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, आई एम श्योर बहुत लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि आप इसको कैसे कर रहे हो। ठीक है ना, बहुत कैसे हील हो रहा है। फंटास्टिक, ओके। अब और डीप चलते हैं, और डीप समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब कुछ बचपन में बहुत ज्यादा खराब वक्त देखा, कुछ बचपन में बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज हुआ, किसी और तरह का अब्यूज हुआ, वर्बल अब्यूज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और वो लेकर ही बैठे हुए हैं। वो फीलिंग आज तक अंदर है, वो डर आज तक है और जिसकी वजह से बहुत सारे फ्यूचर में भी इश्यूज आएंगे, आते हैं। मैं डेली बेसिस पर हैंडल करता हूं वैसे लोगों को, उस तरह की प्रॉब्लम को। तो मैंने देखे हैं लोगों की लाइफ में किस तरह के कितने ज्यादा स्ट्रांग इश्यूज रहते हैं। तो जिनको स्पेशली पुराने जो इनर चाइल्ड हीलिंग जिनकी नहीं होती है। अब इनर चाइल्ड हीलिंग आप ये सोचिए कि कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आपके कुछ बचपन से रिलेटेड आपके अंदर कुछ रखा हुआ है तो ये समझना। ठीक है, अब आप ये सोचो, अब आपको इमेजिन करना है, वापस से समझो, बहुत डीप है ये, बहुत ज्यादा डीप है। आप इमेजिन करो कि आपका बचपन, अब अपने बचपन, आप आंखें बंद करके, मैं आंखें बंद करता हूं तो ही मैं समझा पाता हूं, जब जैसा मैं आपको बोलता हूं। हाँ, अब आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपने बचपन का चेहरा याद करो, इनोसेंस याद करो, उसको अपने सामने महसूस करो। करना ये सब प्लीज करना, अपने बचपन को अपने सामने देखो
और जब आप उस बचपन को अपने सामने देखते हो, उस छोटे से बच्चे को अपने सामने देखते हो जो आप ही हो, आप उसे बोलो आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आपकी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ करो, क्योंकि मैं तुम पर बहुत हार्ड था या हार्ड थी। उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्ट्रांग। एंड आई लव यू बोलो इतना यूनिक बने रहने के लिए। आई लव यू फॉर बीइंग सो यूनिक। मैं जब ये बोल रहा हूं मुझे इतना इतना थोड़ा इमोशनल महसूस हो रहा है जब मैं बात बोल रहा हूं। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो 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 इनर चाइल्ड हीलिंग को महसूस करते हैं, जो बहुत सारे फेजेस देखे होते हैं, चाहे वो अपने बचपन में कोई बुरा वक्त देखना हो, किसी तरह की परेशानी देखना हो, किसी का खो जाना देखा हो, मतलब इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारे अंदर ये है, हम बहुत रुके हुए हैं। आप प्लीज, सभी लोग प्लीज इंश्योर करें, अगर किसी भी तरह की आपके अंदर वो फीलिंग है, आप प्लीज उसे छोड़ना यार, प्लीज उसे छोड़ना। और आज के बाद उस छोटे से बच्चे को ना बार बार देखते रहना और उसे खुश देखना और इमेजिन करना कि वो आगे निकल गया है। ठीक है, इमेजिन करो, आप उसे बोलो आई एम सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग, आई एम सॉरी फॉर नेग्लेक्टिंग दोस फीलिंग्स, योर फीलिंग। मुझे प्लीज माफ करो क्योंकि मैं बहुत हार्श था, हार्ड था। थैंक यू आपको, क्योंकि आप स्ट्रांग बने रहे और आज आप जितने यूनिक हो उसके लिए आई लव यू। ये बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो। अब आई एम श्योर अबाउट इट, आप सब लोग जैसे जैसे मैं इसको समझा रहा हूं, हम समझ रहे हैं, हम इसके यहां तक पहुंचे, हम समझ रहे हैं कि हम लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये सिर्फ 4 फेजेस के बारे में नहीं है, 4 फेजेस के बारे में नहीं है कि आई लव यू बोला, थैंक यू बोला। आप सोचो ना, फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रही, जहां पर फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं, कैसे हम कर पाएंगे उसको। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर काम नहीं किया होता लाइफ में, हम कुछ चीज़ें हैं जो मिस कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा, धीरे 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 हम चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। मैंने लाखों लोगों को हेल्प किया है बहुत ही हीलिंग में, मैनिफेस्टेशन में। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आज ये वीडियो देखने के बाद, आज इस कोर्स को अटेंड करने के बाद फर्दर बहुत सारे लोग इसको हील करेंगे। और अभी तो हीलिंग का पार्ट अभी शुरू होगा। जो अभी हमने विजुअलाइजेशन के बारे में बात की है, अभी हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। आपको लाइव मेडिटेशन कराऊंगा जिसको आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि मेरा लाइफ का एरियाज कौन सा है, क्योंकि मैंने बहुत एरियाज के बारे में बात की है। उन सब एरियाज पर एक एक करके हम बात करेंगे। उन सब का एरियाज आपका जो है, आप उसमें से पिकअप करोगे और आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो बहुत अच्छा, आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं, चलो एक और चीज़ें समझते हैं अलग रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू, कि कैसे हमें बढ़ना है आगे, कैसे हम चीज़ों को और आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो हम चीज़ों को और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई कलीग के लिए आपका वो है, क्या कहते हैं, आप कोई ग्रज होल्ड करते हैं, होता है ना, जैसे हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है इंपॉर्टेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम कहीं ना रेगुलरली बहुत सारा अपना दिन का वक्त वहां पर बिताते हैं। रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी, रुकिए। ठीक है, हम अपनी बहुत सारा वक्त, अपने दिन का बहुत सारा वक्त हम ऑफिस में बिताते हैं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है हम पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। और वहाँ का एनवायरनमेंट अगर गड़बड़ हो, बॉस के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, बैचमेट के साथ, कलीग्स के साथ, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अब यहाँ पर क्या प्रैक्टिस करना है? शुरू करें आई एम सॉरी से। आई एम सॉरी के, आई एम सॉरी से शुरू करें और ऐसे बोल रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग ऑन एंगर एंड अलाउइंग इट टू अफेक्ट माई एनर्जी। आई एम सॉरी क्योंकि मैंने वो एंगर और वो गुस्सा मैंने अपने अंदर अलाउ किया, जिससे मेरी एनर्जी इफेक्ट हुई। तो आप किसी इंसान को सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप अपने आप को सॉरी बोल रहे हो। मनी ब्लॉकेजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर बोलोगे
प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने आपको जज किया और मैंने जो हमारे इश्यूज थे उसको सही से एड्रेस नहीं किया। फिर कहें थैंक यू फॉर टीचिंग मी द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन एंड बाउंड्रीज। और फिर कंक्लूड करें आई लव यू के साथ, आई लव यू एज अ फेलो ह्यूमन बीइंग, और मैं आपके और अपने बीच की सारी नेगेटिविटी रिलीज करता हूं। तो अभी थोड़ा सा और समझते हैं। अब वापस से अब ये एक अलग लेवल पर हम मूव हो रहे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे हम चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जब इस फ्रेज को गो थ्रू करते हैं, जब हम इस टाइम को गो थ्रू करते हैं, तो हम कुछ लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है? क्योंकि फॉरगिवनेस जो होती है ना, माफी देना बहुत मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है? कि लेकिन ध्यान रखना, फॉरगिवनेस यहां पर जब हम बार बार बात करें, याद रखना आप फॉरगिवनेस दूसरे को नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे साथ स्पेशली बहुत पहले कुछ गलत हुआ होता है, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो इसको प्लीज नहीं करना यार, इसको प्लीज समझना, ठीक है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, मैं समझ रहा हूं इस बात को भी, ठीक है? लेकिन आप इसको ना बिना फेथ के साथ, मैं तो मतलब सोचिए, जब हम बात करते हैं इस फेथ के साथ बात करते हैं कि फेथ के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग होते हैं पता नहीं मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, मैं इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हमारे साथ ये होता है, बहुत बार होता है। जब ये हमारे साथ लाइफ में होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि पता नहीं मैं इससे अपनी लाइफ में चीजों को, ऐसा होता है ना, पता नहीं मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, क्या मेरे को ये फर्दर मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, क्या मैं अपना रिलेशनशिप ठीक कर पाऊंगा, क्या मैं कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए इसको यूज कर सकता हूं, क्या मैं अपने लिए इसको यूज कर सकता हूं क्या? अगर आपको फेथ नहीं भी है, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में बार बार बात करता हूं, हर बार बात करता हूं, फेथ जरूरी है, बिलीफ जरूरी है, लेकिन जब मैं होपोनोपोनो के बारे में बात कर रहा हूं ना, याद रखना अगर फेथ नहीं भी है तब भी करने की कोशिश करना, और तब भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। देखना आपको ये कितना पावरफुल है। आप ट्राई करके देखो, 1 हफ्ता कर लो, ठीक है? 1-2 हफ्ते करके देख लो और आप अपने इमोशंस में चेंज देख लेना, चीजों में चेंज देख लेना, ठीक है ना? ध्यान रखना, इट इज गोना हेल्प यू अ लॉट, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ हमें क्या होता है ना, कई बार जब हम आई एम श्योर जो लोग इसको देख रहे हैं अभी, बहुत सारे लोगों को ना सैड महसूस हो रहा होगा क्योंकि पुरानी बातें याद आ गई होंगी। कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो सकता है क्योंकि वो पहले तो भूल गए थे ना उन सब चीजों को, अब बाहर निकल कर आ गए। लेकिन ध्यान रखना, हीलिंग का प्रोसेस चीजों से ही शुरू होता है। अब खुद सोचो, अब आपको कहीं पर भी चोट लगी हुई है, मान लो हाथ पर चोट लगी हुई है, और इस चोट पर आपने बहुत सारा कपड़ा बांधा हुआ है, दबाया हुआ है उस चोट को, ठीक है? क्या डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है? क्या डॉक्टर इस पर दवाई लगा सकता है? क्या इसको हील किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसको आपको लगेगा, और अगर आपको लगे कि आपको रोना आ रहा है, ठीक है, तो आपको रोना आ रहा है तो रोने देना यार अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इसको बहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अल्टीमेटली अच्छा ही महसूस होगा, ठीक है? अब इसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अब उसको समझ लेना बहुत ही ध्यान से, बहुत समझदारी से। वापस से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको वो और डीप में समझ में आए कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? अब इसको समझो कि अब जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, अब ये मॉर्निंग रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन को समझो कि आपको अगर ये अब आप आगे चलो, मेरे को समझ में आ चुका है, आप मुझे और एग्जांपल देकर ये बताओ कि मैं इसको डेली कैसे इंप्लीमेंट करूं, अब इसको डेली लाइफ में कैसे लाया जाए। अब आप फॉर एग्जांपल अब मॉर्निंग रूटीन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका पूरे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? अब एक तो पॉजिटिव टोन से शुरुआत करें सबसे पहले तो, ठीक है? अब आप खुद से कहें, आई एम सॉरी फॉर एनी स्ट्रेस आई हैव कैरीड इनटू दिस डे। फॉर एग्जांपल, आज के दिन अगर कोई भी स्ट्रेस ऐसा है जो मैंने कैरी किया है पिछले दिन से, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नेगेटिव थॉट्स, जितने भी नेगेटिव थॉट्स मेरे साथ हैं उनके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। थैंक यू फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। एंड लास्ट, आई लव यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस अराउंड मी। ये 4 फेजेस दिन की शुरुआत में बोलने हैं, 4 फेजेस दिन की शुरुआत में, और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बस ये सब चीजें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं,
बहुत खूबसूरत चीज होती जा रही है। ठीक है, अब ये मॉर्निंग वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब मॉर्निंग वाला क्लियर हो गया। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग रूटीन का पार्ट है, आई नो 21 डेज मैनिफेस्टेशन मास्टरी का आप पार्ट है, मेडिटेशन मेरे साथ ही करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये उसके बाद भी आप कर सकते हो। किसी को रजिस्टर करना है, मैंने लिंक डाला हुआ है 21 डेज मैनिफेस्टेशन मास्टरी का, आप उससे भी रजिस्टर कर लेना। ओके, अब समझो, सुनो सब लोग सुनो। अब पहले हमने बात की मॉर्निंग रूटीन के बारे में, मॉर्निंग के बारे में बात की है ना। अब मॉर्निंग के अलावा अगर मान लेते दिन में आप कोई भी किसी भी टाइम आप स्ट्रेस महसूस करते हैं तो क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, या किसी बॉस ने डांट दिया तो नेगेटिव महसूस कर रहे हो, पार्टनर से झगड़ा हो गया तो नेगेटिव महसूस कर रहे हो। तो एग्जांपल लेकर बात करते हैं। आई एम सॉरी फॉर गेटिंग सबसे पहले अपने आप को सॉरी बोले कि आपको ये फीलिंग आई, माफी मांगे कि इसने आपके मूड को अफेक्ट किया। थैंक यू बोले इस मोमेंट के लिए कि ये मोमेंट है मेरे पास, और आई लव यू बोले खुद को और उन लोगों को भी जिसकी वजह से ये हो रहा है, आपको पेशेंस सिखाने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? ये दूसरा पार्ट हमने बात की अबाउट अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके सामने आ जाती है दिन में किसी भी वक्त तो क्या करना है, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन यहां से हैंडल हो जाएगी। तो पहले हमने मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात की, फिर हमने बात की स्ट्रेसफुल कंडीशन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं नाइट क्लींजिंग के बारे में, रात के बारे में बात कर रहे हैं। रात को क्या करना है? ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, अब दिन में ना, अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी डिफिकल्ट कंडीशन आपके सामने आई, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन आपके सामने आई, और जब वो डिफिकल्ट कंडीशन आपके सामने आई तो आपको ना आपके दिन में बहुत कुछ खराब हुआ और आपके साथ जा रहा है। आप खुद सोचो, उस नेगेटिव फीलिंग के साथ अगर आप सो रहे हो तो क्या वो आपको हेल्प करेगा? क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा? उस नेगेटिव फीलिंग के साथ सोना नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको जरूरत है उसको रिलीज करने की, और वो रिलीज कैसे होगा ये समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। मॉर्निंग वाला और नाइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी के बारे में हम बात करेंगे अभी, अनूप, मनी के बारे में बात आ रही है अभी। क्या आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी फॉर एनी नेगेटिविटी आई कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो आपने माफी किस चीज के लिए मांगी? जो भी नेगेटिविटी आपने कॉन्ट्रीब्यूट की। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बीइंग माई बेस्ट सेल्फ। मुझे माफ करना क्योंकि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। थैंक यू फॉर द लेसन्स, आई लव यू फॉर गिविंग मी अनदर चांस टुमारो। कितनी बेहतरीन फीलिंग है। आप सब ना एक दिन पहले का जितना भी नेगेटिव है आप उसी दिन छोड़कर आप आगे जा रहे हो। अब आप ये सोचिए, आपने क्या किया, आप एक दिन पहले ही इसको नीचे छोड़ते जा रहे हैं। अब जब आप एक दिन पहले छोड़ते हुए जा रहे हो तो आप सोचो उसको रिलीज कर रहे हो, आप अगले दिन तो मूव ऑन करोगे ना, आप अगले दिन तो उसको लेकर जाओगे ना। जब आप उसको अगले दिन लेकर ही जाओगे तो आप ये सोचो कि आपकी एनर्जी कितनी सही जाने वाली है। अब तीन हमने रूटीन पर बात की। पहले हमने क्या बात की? हमने बात की अबाउट मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए किसी भी टाइम में वो। थर्ड हमने बात की अबाउट नाइट रूटीन क्या होना चाहिए। तो मॉर्निंग एंड नाइट तो करना ही करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि रूटीन रेगुलरली करने की जरूरत है, अगर सिचुएशन आई तो करने की जरूरत है। अब अगर आप एक नेगेटिव फीलिंग के साथ जागते हो तो करो, दिन में कोई नेगेटिव सिचुएशन हुई तो करो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको रात को सोने से पहले नेगेटिविटी चल रही है तो भी करो, तब भी बहुत जरूरी है। अब हम लाइव मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। लाइव मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन का जो, जैसे मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे शुरू करते हैं, 5:30 से 6:30 तक चलता है, 1 घंटा चलता है, हर रोज चलता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो। जब हम इसको मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेडिटेशन से बड़ी स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं है। चाहे आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पर हो, चाहे आप अपने किसी भी प्रोसेस पर हो, चाहे आप हीलिंग प्रोसेस पर हो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पर हो, चाहे होपोनोपोनो के प्रोसेस पर हो, चाहे आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, चाहे आप रेकी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ध्यान रखना जब आप मेडिटेशन को इंप्लीमेंट करते हो लाइफ में तो इसकी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है।
जब आपकी मैनिफेस्ट जब स्पीड मल्टीप्लाई होगी तो चीजें बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट होंगी। ओके, तो ध्यान रखना है। तो अब आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। सब लोग, आप में से किसी को भी लग रहा है ना कि मेडिटेशन मैं हील करने की भी कोशिश कर रहा हूं, मैंने होपोनोपोनो भी ट्राई किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई किया, मैंने मैनिफेस्टेशन भी ट्राई किया, बट काम क्यों नहीं कर रहा? अब बताता हूं क्यों नहीं काम कर रहा। अब आ जाओ मेडिटेशन पर। ओके, अब सब लोग समझो इसको। मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए आप सब लोगों को बहुत कंफर्टेबल स्पेस ढूंढना है। पहले मैं पूरा ग्राउंड रूल कर रहा हूं ताकि किसी भी तरीके से आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप इसको 100% इंप्लीमेंट कर पाए इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, आप प्रिपरेशन की क्या क्या तैयारी की जरूरत है? पहले तो खाली एक जगह पर बैठने की कोशिश करें जहां पर आप बैठ सकते हैं और बहुत ज्यादा जगह हो वहां पर। अगर आप हेडफोन यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास बहुत शांति है तो हेडफोन की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज हेडफोन यूज करो। ठीक है, और अगर आप म्यूजिक के साथ करना चाहते हो तो म्यूजिक के साथ कर सकते हो, ओशियन वेव्स के साथ कर सकते हो, किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। हम जब मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक म्यूजिक है जिसका नाम है लतिका। ठीक है, ए आर रहमान का म्यूजिक है, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी से, हम उसके साथ मेडिटेट करते हैं। बहुत बार अलग अलग तरह के म्यूजिक भी होते हैं, हम तो बहुत सारे गाने भी बजाते हैं उसमें डॉल खत्म होने के बाद। बट म्यूजिक आप अपना चूज कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम हम बहुत सारी चीजों के बारे में अभी बात करते हैं, समझिएगा आप। ठीक है, अब जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो और कंफर्टेबल क्लोथिंग के साथ बैठो, बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए, टाइट क्लोथ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम जिम जाते हैं, जिम में हम जिम वाले क्लोथ्स पहनते हैं टाइट, क्योंकि जिम की नीड है, जिम की जरूरत होती है। लेकिन ये क्लोथिंग इज वेरी कंफर्टेबल। पॉसिबल है तो कुर्ता पजामा, सूट सलवार, कंफर्टेबल कपड़े पहने, खुले खुले कपड़े पहने जितना हो सकता है आपके, क्योंकि बॉडी उस मोड में रहेगी कि रिलैक्स मोड में रहेगी, टाइट मोड में नहीं रहेगी। तो उस चीज को समझना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको ना, अब आप एक चीज समझो, अब ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं ना, तो इसको ना अब आपको किस तरह से करना है? आप सब लोग, चलो अभी जो देख रहे हैं, ठीक है, अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर पॉसिबल है सब लोग आप अपनी आंखों को बंद करो। सब लोग, सभी लोग आंखें बंद करेंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, मैं आपको बताऊंगा आंखें खोलनी कब है। आई विल लेट यू नो। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और क्विक नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, जैसे कि नाक से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। दो बार और, एक बार और। रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे, कोई आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे सब। ओके, एक प्रैक्टिस है जब मॉर्निंग में हम कराते हैं, योग निद्रा, हमने एक दिन की थी। योग निद्रा आप जानते होंगे सब। आंखें बंद ही रखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन योग निद्रा एक प्रैक्टिस ऐसी होती है जिसमें हम अपने हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स करते हैं। आप आंखें बंद कर रखी है आपने, आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे हो, चेयर पर हो, किसी भी आसन में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठे रहिए, लेटे रहिए, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले अपने पंजों को, पैर के पंजों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। ध्यान से सुनना सब। योग निद्रा में बस हमें लेटना होता है। अभी हम बस लेट नहीं रहे। आंखें बंद करें, बंद ही रखेंगे। अपने पंजों को रिलैक्स छोड़ें पहले, बिल्कुल ढीला छोड़ दो पंजों को, दोनों पंजों को रिलैक्स, बिल्कुल ढीला। अब अपनी एड़ी को रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब अपने दोनों घुटनों को रिलैक्स छोड़ दो, कोई स्ट्रेन नहीं। टेढ़ा हो रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, जाने दो, रिलैक्स। थाइस को रिलैक्स छोड़ो। अपनी अपनी जन इंद्रियों को रिलैक्स छोड़ो, प्राइवेट पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल।
रिलीज महसूस करो। सांसों को नॉर्मली चलने दो। अब नाभि के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र से ऊपर रिलैक्स महसूस करो। ढीला छोड़ दो उसको, बिल्कुल ढीला, कोई स्ट्रेन नहीं। पेट बाहर आ रहा है, आने दो। खींचो मत अंदर, कुछ भी मत खींचना, बिल्कुल रिलैक्स। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र को रिलैक्स करो। चेस्ट को रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र पर फोकस करो, रिलैक्स करो, शांति महसूस करो। दोनों कंधों को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स। अब दोनों हाथों को रिलैक्स करो, अपनी हथेलियों को रिलैक्स करो। अपनी गर्दन को रिलैक्स करो। खींचना नहीं, कोई खिंचाव मत लाना, रिलैक्स करो। अपने चेहरे को रिलैक्स करो। आंखों को रिलैक्स। माथों की सलवटों को हटाओ, रिलैक्स करो माथे को, फोरहेड को। क्राउन चक्र, क्राउन चक्र को रिलैक्स करो। शांति, ओम शांति। बिल्कुल इसी स्टेट में रहेंगे सभी लोग। अब सब लोग, अगर कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग है जिसको आप रिलीज करना चाहते हो, उस एक चीज के बारे में सोचो जिसको आप हील करना चाहते हो। चाहे ये पुराना कोई गिल्ट हो, आपकी गलती हो, पुराना कोई अब्यूज हो, ब्रेकअप हो, पैसे की दिक्कत हो, हेल्थ हो, ऐसा कौन सा एरिया है जिसको हील करना है, पहले उसके बारे में सोचो फटाफट से। एक इमोशन पिकअप करो। सबसे पहले उस सिचुएशन के बारे में सोचते हुए आई एम सॉरी बोलो। आई एम सॉरी किस लिए? उस फीलिंग को इतने दिन तक कैरी करने के लिए। अपने आप को माफ करो, माफी मांगो। अब रिक्वेस्ट करें, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो।
क्योंकि इसकी वजह से लाइफ रुक गई, चीज़ें खराब हुई। प्लीज़ फॉरगिव मी। अब आप एक वाइट रोशनी को ऊपर से नीचे तक महसूस करें। ऊपर से नीचे तक महसूस करें। महसूस करें कि कोई क्लीन हो रहा है। आप बिल्कुल क्लीन हो रहे हो, जैसे वो बहते हुए पानी में मिट्टी साफ हो रही हो। एक वाइट लाइट से आप पूरे क्लींस हो रहे हो और आपके पैरों के थ्रू सब गंदगी, सब नेगेटिविटी, सब डस्ट सब निकल रहा है। अब थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि इस फेज ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इस सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया, इन हालातों ने आपको बहुत कुछ सिखाया। इसके ज़रिए आपकी एनर्जी नेगेटिव से इमीडिएटली पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो जाती है। और आखिरी में आई लव यू बोलें अपने आप को, उस सिचुएशन को, उसमें इन्वॉल्व लोगों को और यूनिवर्स को, क्योंकि प्यार ही हील कर सकता है। प्यार की अब्सेंस आपको हील नहीं कर सकती। अब अपने हार्ट चक्र पे सभी लोग एक वाइट लाइट, अब ये समझें जैसे दिल है, जहां आपका दिल होता है, लेकिन बीच में एक वाइट लाइट को महसूस करें। सफेद रोशनी को महसूस करें और वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। अब सब लोग अपने दोनों हाथों पर रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर फैलाएंगे और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए मुझे देखेंगे। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास, सभी के पास पेपर पेन है, अगर आपके पास पेपर और पेन है तो आप अभी मुझसे, वाइल यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप इमीडिएटली इन 4 फ्रेजेस को लिखेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी लिखिए। अभी लिखें, अभी के अभी लिखें सब, चारों चीजें पेपर पेन पे लिखेंगे अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बाद, इस सेशन के बाद लिखना, ठीक है? लिखा? अब ये समझना है, क्योंकि ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब तक हम इसको समझते रहेंगे कि मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते रहेंगे, तब तब ये चीज़ें और एक्सट्रीम लेवल पर काम करती रहेंगी। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि हम इसको कब कब कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, मॉर्निंग में मेडिटेशन आप कर सकते हो, जो हमने करवाई है यही कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, जो अभी लाइव की है। बट अगर आप मॉर्निंग मेडिटेशन मेरे साथ भी करना चाहते हो तो मैंने लिंक वहाँ पे डाला हुआ है, आप वो भी, उसके थ्रू भी कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में हर महीने की पहली तारीख से 21 तारीख तक एक मॉर्निंग रूटीन हम करते हैं, 21 डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन मास्टरी, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो हमने अभी इसमें लाइव में किया है, इसको 10-15 मिनट में आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा, ठीक है? वो 1 घंटे का होता है, ये भी उतना ही इफेक्टिव होगा। तो आप इसको, इस पार्ट को आप मार्क कर लेना। कोई भी पर्सन मुझे ना वो कर देना,
कमेंट बॉक्स में जब करोगे ना, बाद में जब कमेंट करोगे तो उसमें ना टाइमलाइंस डाल देना, टाइमलाइंस डालते हैं ना कि मेडिटेशन किस कौन से पार्ट में, तो पूरे इसको टाइमलाइन कर देना, मैं टाइमलाइन भी कर दूंगा, वो बन जाएगा, टाइम स्टैम्प बन जाएगा, ताकि आप इसको डायरेक्टली आप आके भी इसको देख सकते हो। और आप इसको करके देखना, 21 दिन भी करना, यू विल फील अ बिग चेंज इन योर सेल्फ। आप देखना बहुत बड़ा चेंज आपको महसूस होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, अब इसको आप मॉर्निंग में कर सकते हो, ड्यूरिंग द डे भी प्लान कर सकते हो, अगर करना चाह रहे हो, अगर दिन में कुछ भी खराब हुआ है तो रात को सोने से पहले कर सकते हो। ध्यान रखना, मॉर्निंग एंड नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको मिस मत करना, स्पेशली तब जब आपको लग रहा है कि मैं अटका हुआ हूं, मेरा कुछ तो है जो मूव नहीं हो रहा है, कुछ तो है जो आगे नहीं बढ़ रहा है मेरी जिंदगी में, तब तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप सब लोग इसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब सब लोग हम सब ये समझते रहेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं। अब ये समझिए कि अब आप ये समझ गए होंगे कि मेरे को अपनी लाइफ के किस किस पार्ट में इसको करना है। अगर आप ये समझ गए हैं कि मेरे को इसको अपनी लाइफ के किस किस पार्ट में कर सकता हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आप धीरे धीरे इसको अपनी लाइफ के हर पार्ट में इसको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कर पाएंगे। आपको किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो 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 इनर चाइल्ड हीलिंग करना चाहते हैं, या कुछ अपने पास्ट ट्रॉमास को हील करना चाहते हैं, या वो लोग जो अपनी लाइफ में आज आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, आपको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ को हील करके मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, वहां भी आप इसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। और बहुत आसान है। मान लो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल पास्ट ट्रॉमा है, कोई पुरानी कोई यादें पड़ी हुई हैं, पुरानी अगर यादें पड़ी हुई हैं तो कैसे निकलोगे? सबसे पहले बोलो अपने आप को कि आई एम सॉरी कि मैंने वो गिल्ट होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मुझे प्लीज माफ करो, प्लीज फॉरगिव मी कि मैं उस चीज से जल्दी नहीं निकला। थैंक यू फॉर द लेसन्स एंड द एक्सपीरियंस जो मुझे वक्त ने दिखाए, एंड आई लव यू फॉर हेल्पिंग मी ग्रो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जब आप ये बोलोगे तो देखो धीरे धीरे ना इमोशनल चार्ज कम हो जाता है, जो इमोशनल चार्ज होता है ना वो कम हो जाता है, और आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस और फ्रीडम का सेंस आने लगता है आपके अंदर। सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आने लगती है और फ्रीडम, आजादी, जो जो फ्रीनेस आने लगती है। क्योंकि क्या फंडा क्या है? फंडा तो वही है ना कि हम बंधे हुए हैं। इसीलिए डेली इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। इसको डेली इंटीग्रेट करो। दिन की शुरुआत एक फटाफट से 5 मिनट के भी होपोनोपोनो रिचुअल के साथ आप कर सकते हो। जैसे आप उठो फटाफट से, जो हमने अभी विजुअलाइजेशन की उसको उठाया, उसको कर लिया। ठीक है, मतलब जैसे ऐसे भी कर लो आप। मान लो वीडियो भी रेफर नहीं करनी तो सोचो आप कैसे करोगे। आई एम सॉरी फॉर एनी नेगेटिविटी आई कैरीड इन टू दिस डे, यानी कि पिछले दिन से आज मैं कोई भी नेगेटिविटी जो ले आया हूं उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर मोमेंट्स जब मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था कल। थैंक यू फॉर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू डे, नए दिन के लिए बहुत थैंक यू, एंड आई लव यू फॉर द अबंडेंस अराउंड मी। तो ये इतना सा रिपीट करना 10 बार, 20 बार, 25 बार विल बी मोर देन एनफ। इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट, एंड आई एम टेलिंग, आप सबको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। एक सब लोग वादा करोगे मेरे साथ, वादा लिखो, सब लोग वादा लिखो, वादा प्रॉमिस करोगे, सब लोग लिखो वादा, वादा वादा वादा, सब लोग लिखेंगे। ठीक है, वादा ये है कि अगर ये प्रैक्टिस करके आपको लगता है कि मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने क्या किया और मेरे को क्या बदलाव आए। क्यों? ताकि लोग उसको पढ़ें, लोग उससे सीखें, लोग उससे उसकी वजह से अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करें। ये सबको करना पड़ेगा। और जब चेंज आएगा तो किसी ऐसे इंसान को जरूर फॉरवर्ड करना ये वीडियो जिसको आप दिल से चाहते हो कि उसको अपनी लाइफ में हीलिंग मिलनी चाहिए। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिसको हीलिंग की जरूरत होती है, बट अपनी लाइफ में पहले इसको इंप्लीमेंट करने के बाद, पहले अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना। थैंक यू गाइस, आप इतने प्यारे हो, आप सब लोग इतने सारे वादे हुए आज। नाइस। ठीक है, तो मॉर्निंग वाला बिल्कुल क्लियर है, रात वाला बिल्कुल क्लियर है। मैंने पहले बता दिया था कि रात वाला करना है। सेम गोज आप अपनी अब ये बड़ा समझना, अगर आपको किसी को भी सेल्फ लव में प्रॉब्लम है, अपनी बॉडी को लेकर, आप ज्यादा मोटे हो, ज्यादा पतले हो, ज्यादा काले हो, ज्यादा गोरे हो, स्किन का कुछ इश्यू है, कुछ भी है, वाटर टेक्निक करना। एक तो वाटर टेक्निक करना। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाले हुए हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि क्या
जो जो होपोनोपोनो है, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या होपोनोपोनो रिलेशनशिप पे काम करेगा? अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो भी 100% काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये बेसिकली आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, जिसका रिपल इफेक्ट लोगों पर जा रहा है। बिल्कुल काम करेगा। नॉर्मली इसको आने में कितना वक्त लग जाता है? नॉर्मली जो इसका रिजल्ट है, या जो हम बोलते हैं इसका जो इम्पैक्ट है, उसको आने में कितना टाइम लग जाता है? उसके लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, नॉर्मली जब हम होपोनोपोनो को प्रैक्टिस करते हैं, ये आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन पर फर्क करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोगों को डे 1 से इम्पैक्ट पड़ता है। और लेकिन अगर आप एक ओपननेस के साथ जब आप इसको कंसिस्टेंटली करते रहते हो, तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो मतलब, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प होता है? ये बहुत लोगों का सवाल आता है कि होपोनोपोनो से मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प होता है। ये ऐसे हेल्प होता है कि जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ना हीलिंग हो जाती है। जब आप हीलिंग हो जाते हो तो आप लाइट हो जाते हो। जब आप लाइट हो जाते हो, बैगेज नहीं होता, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों से फिलअप होता है। ध्यान रखना, जो भी चीज हमारे सबकॉन्शियस में एंटर करती हैं, ठीक है, वो सबकॉन्शियस में एंटर करके मैनिफेस्टेशन में मदद करती हैं। अगर उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा है जो खराब है, तो उसी से रिलेटेड उसी तरह की चीजें भी तो मैनिफेस्ट हो रही होंगी। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? हम अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस होपोनोपोनो करके हम अपने सबकॉन्शियस को क्लींस कर रहे हैं, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस को क्लियर कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ आ रहे हैं, प्यार के साथ आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प होगा ही होगा। जो मैंने शुरू में बताया था ना कि क्यों कुछ लोग अटके हुए रहते हैं, क्यों कुछ लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे, वो छोटा सा जो स्पीड ब्रेकर है ना, वो ये हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा। ठीक है। ध्यान रखना कि जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिकली इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन क्या मैं फिर भी इसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूं? तो मैं इसको बोलूंगा 100% आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब क्या क्या हमने समझा, पहले समझ लेते हैं सारी चीजें। पहले हमने समझ लिया कि होपोनोपोनो क्या है, होपोनोपोनो कैसे काम करता है, और हम इसको अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम अपनी लाइफ को कैसे लीड, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम अपनी लाइफ को कैसे, अपनी लाइफ में गलत चीज़ों का ब्लेम लें। ये इस बारे में है कि हम उसकी जिम्मेदारी लें, तक कि कैसे हमने उस गलत चीज़ को भी हैंडल किया, जिसमें आपके मल्टीपल इमोशंस आ जाते हैं, जिसमें आपके 4 इमोशन आते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। उसमें आ जाते हैं, जिसके जरिए आप अपने आप को हील करके बहुत तेज फेज से मूव कर सकते हैं। तो अब आई एम सॉरी में आप अपने रोल को और अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो, एक्नॉलेजमेंट है। प्लीज फॉरगिव मी में आप उस गिल्ट को, उस नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। थैंक यू के साथ आप ग्रैटिट्यूड पर फोकस शिफ्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ फोकस होते हैं, और आई लव यू से आप अपने दूसरों को हीलिंग भेजते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा हमने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की, हमने मेडिटेट किया लाइव आप लोगों के साथ अभी यूट्यूब पर। तो अगर जिसको भी डेली इसको प्रैक्टिस करना है, आप उस पार्ट पर आ जाना और उस पर देखना कि किस तरह से है। ठीक है। इसके अलावा आप ये समझेंगे कि हमने समझा कि हम इसको लाइफ के डिफरेंट एरिया में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे इसको लेकर जाकर हम चीज़ों को बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बार बार ये समझते रहो कि यार ये सारी की सारी चीज़ें ना कॉन्शियस एफर्ट है। आज के टाइम में अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वादा, थैंक यू, ठीक है, हम लाइफ में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, उसको करने के लिए आप ये खुद बताइए, आप लोग सब समझते हैं, हम सब लोग ये समझते हैं कि हमें लाइफ में जो कुछ भी करना है उसके लिए सबकॉन्शियसली तो वो बहुत कुछ बिल्ड कर चुका है, सबकॉन्शियसली बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। जब सबकॉन्शियसली बहुत कुछ हो चुका है, तो हमारा प्राइम पर्पस क्या है? हमारा प्राइम पर्पस है अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लीड करना। ध्यान रखना, ये सबकॉन्शियसली नहीं होगा, हमें कॉन्शियस होके सबकॉन्शियस पर काम करना पड़ेगा। हमें ये खुद को रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे हीलिंग की जरूरत है, और हीलिंग के बाद मुझे एक ऐसे फेज में जाने की जरूरत है जहां से चीजें बेहतर होंगी। तो कभी भी ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये अनकॉन्शियसली नहीं हो सकती। ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, कॉन्शियसली हम काम करते हुए चीजों को पॉजिटिव ले जा सकते हैं।
जैसे अभी किसी ने मैसेज किया प्रेगनेंसी के लिए बताएं, मैंने देखा है कि आप जब अपने आप को हील करते हैं तो प्रेगनेंसी में इशू कम आते हैं आपके। लेकिन प्रेगनेंसी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप ना मेडिटेशन की शुरुआत करें। पॉसिबल है, अगर 1% भी पॉसिबल है आपके लिए 5:30 बजे उठना रोज, तो मॉर्निंग सेशन जो है उसको हेल्प करें। मेरे पास आई हैव हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनी जिसमें लोगों ने मैनिफेस्टेशन के जरिए प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया है, एक हेल्दी चाइल्ड को मैनिफेस्ट किया है, और ये बहुत हद तक पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। सभी लोग कर सकते हैं सब। आई थिंक वीडियो कॉल पर भी हमने जब बात की थी तो वीडियो कॉल पर भी आके लोगों ने शेयर किया था, एंड आई एम श्योर ये चीजें। वांट टू सी यू एंड BSR सून इन मेलबर्न। ओके, नाइस सुनीता जी, श्योर, फॉर श्योर। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। हम ये सब चीज़ों करने के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, जो भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे इंदो आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई नो लॉट ऑफ IAS IPS IGs मैं जानता हूँ जिनको पर्सनली, जिन्होंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। इसके लिए सबसे पहले अफर्मेशन, पहले अगर हीलिंग की जरूरत है तो हीलिंग करो, अफर्मेशन राइटिंग की जरूरत है तो वो करो, एंड देन विजुअलाइजेशन करो, एंड देन स्टार्ट डूइंग गवर्नमेंट जॉब के लिए विजन बोर्ड आप जरूर बनाओ। लेकिन सभी लोग मॉर्निंग सेशन का पार्ट बनने की कोशिश करें अगर पॉसिबल है तो। बहुत महंगा भी नहीं है वो, 21 दिन आप लाइव कनेक्ट होते हो। इट इज आई थिंक 999 रुपए का है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन चीज की, बेहतरीन एक्सपीरियंस की, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो इसी के साथ हैव अ गुड डे, एंड भगवान, मैं सच में दिल से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी बहुत मदद करें, भगवान आपको मदद करें आपकी हीलिंग की इस जर्नी में, ताकि आप और आपका पूरा परिवार, आपके चाहने वाले जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो सभी लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएं, आप बहुत अच्छा कर पाएं, लाइफ के हर प्रॉब्लम से हील कर पाएं, और अपनी जिंदगी को एक पॉजिटिविटी की तरफ लीड कर पाएं। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी से और भगवान से, और आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट सभी को, एंड गॉड ब्लेस यू। आई विश टू सी यू सून ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग मॉर्निंग सेशन में है, तो आई विल सी यू ऑन फर्स्ट, मैं आपको फर्स्ट को देखूंगा।